हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं आपको एक हाउस के लॉर्ड का डिफरेंट हाउसेस में क्या रिजल्ट्स होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ये लॉर्ड इन हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप एक तरह से समझ लीजिए कि प्रिडिक्शन का ये बेस है, आपको ये आना ही चाहिए। ठीक है, इसी को और ज़्यादा मैनिपुलेट करके हम एडवांस एस्ट्रोलॉजी में भी बदल सकते हैं। मैं आपको डिफरेंट लग्नों के थ्रू भी क्या रिजल्ट होंगे वो बताऊंगा, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। आप लोग पेशेंटली इसको देखिएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारी ये सीरीज फर्स्ट हाउस से स्टार्ट हो रही है। आप लोगों को पता ही है कि फर्स्ट हाउस को हम लोग असेंडेंट और लगन भी बोलते हैं। फर्स्ट हाउस यानी कि असेंडेंट हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि असेंडेंट से ही हमारी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होती है। इसके अलावा चंद्रमा भी इम्पॉर्टेंट है, असेंडेंट का नक्षत्र भी इम्पॉर्टेंट है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वो भी इम्पॉर्टेंट है। असेंडेंट का लॉर्ड जिस नक्षत्र में जाएगा वो भी इम्पॉर्टेंट है। वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, D9 भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें कि सबसे ज़्यादा और सबसे पहले कौन इंपॉर्टेंट है, तो वो है लगन। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो सबसे पहले लगन ही बनता है। तो लगन का लॉर्ड कहाँ पे जाएगा, कैसे रहेगा, किन के साथ रहेगा, उसके हिसाब से इंसान की पर्सनालिटी का काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर डेवलप होता है। ठीक है, तो इसी लगन के लॉर्ड के बारे में हम लोग जानेंगे और स्टार्ट करते हैं हम लोग लगन के लॉर्ड का फर्स्ट हाउस में क्या असर होता है। एक मैं आपको पहले ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट लग्नों के साथ आपको बताऊंगा, ताकि आपको जो नॉलेज है वो पूरी तरीके से क्लियर हो सके। अब पराशर जी ने बोला है कि लगन का लॉर्ड अगर लगन में होता है तो व्यक्ति बहुत हेल्दी होता है, उसको बीमारियां कम होती है। ठीक है, वो जीवन के ज़्यादातर पड़ावों में स्वस्थ रहता है, उसके पास सारे सुख होते हैं, बाल बच्चों का उसको सुख होता है, उसके पास वेल्थ अच्छी होती है, उसको जीवन में मान सम्मान मिलता है, वो अच्छे पद को प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि ये पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी को दिखाता है। तो एक तरीके से लगन का जो इम्पोर्टेंस है वो इस तरीके से है लाइफ में कि वो लाइफ को अपलिफ्ट कर देता है। अब देखिए, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें नहीं पता चलेंगी, आपको उसमें अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। लगन के लॉर्ड का स्ट्रांग होने का इतना मतलब है कि आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग है। उसका ये मतलब नहीं है कि वो आपके करियर को भी बहुत अच्छा कर रहा है, वो आपके जीवन की बीमारियां ही नहीं आने दे रहा है, या आपके जीवन में शत्रु ही नहीं आने दे रहा है। ऐसा नहीं होगा। करियर में इंपॉर्टेंस होगा, बीमारियों में इंपॉर्टेंस होगा, शत्रुओं के अगेंस्ट भी लगन का इंपॉर्टेंस होगा, लेकिन लगन का स्ट्रांग होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि नेगेटिव चीज़ें नहीं आएंगी। लगन के स्ट्रांग होने का ये मतलब होता है कि जो भी आपके जीवन की नेगेटिव चीज़ें आएंगी, आप उसको अच्छे से डील कर पाओगे। जैसे कुछ लोगों का क्या है कि जीवन में बहुत परेशानियां होती हैं, उनका सपोज करियर कुछ गड़बड़ है, बीमारी से परेशान है, रिलेटिव से परेशान है, या किसी और एनिमीज से, डेट से परेशान है, बट उनका लगन स्ट्रांग है तो वो हर चीज़ झेल ले जाते हैं। ठीक है, तो जो झेलने की क्षमता है वो लगन आपको दिखाता है, या जीवन में जो लड़ने की क्षमता होती है वो लगन आपको दिखाता है। ठीक है, पैर में गोली लगी हुई है लेकिन फिर भी हिम्मत करके पुलिस के पास पहुंच गए, या बहुत ज़्यादा उधार है फिर भी दूसरों की मदद कर पा रहे हैं, तो ये लगन दिखाता है कि कितनी ज़्यादा स्ट्रांग पर्सनालिटी है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके बाकी सारे हाउसेस बहुत अच्छे हों, आपके करियर के हाउस अच्छे हों, ठीक है, आपके गेंस के हाउस अच्छे हों, लेकिन आपका लगन कमज़ोर हो, फिर क्या होगा कि ज़िंदगी से फिर भी सही चलेगी, लेकिन क्या होगा, समय समय पे आपको थोड़ी थोड़ी बीमारियां लगती जाएंगी। कभी कभी जैसे थोड़ा भी बुखार आ गया तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तो जो लगन से क्या होगा कि जो लड़ने की क्षमता है ना वो कमज़ोर हो जाएगी, थोड़ी भी परेशानी आपको पहाड़ की तरह लगेगी। ठीक है, तो ये लगन की इंपॉर्टेंस होती है। लगन में मान लीजिए कि दो चार्ट है जिसमें दोनों के चार्ट में अच्छा बनने के योग हैं, और एक के चार्ट का लगन कमज़ोर है और एक के चार्ट का लगन बहुत अच्छा है, तो जिसका लगन बहुत अच्छा होगा वो ऑब्वियसली टॉप में रहेगा। अगर आपका लगन कमज़ोर है, बाकी चार्ट अच्छा है, तो आप बहुत अच्छे भी बन जाओगे, लेकिन सेकंड पोजीशन पे आ जाओगे, बट फर्स्ट पे नहीं आ पाओगे। फर्स्ट पे आने के लिए लगन का, लग्नेश का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये सिर्फ D1 के लगन के लिए नहीं है, D1, D9, D10 जो भी आपके अलग अलग डिविजनल चार्ट है, सबका लगन जितना ज़्यादा अच्छा होगा, एक तो वो इंडिविजुअल चार्ट भी आपका स्ट्रांग होगा और आपके जीवन का वो इंडिविजुअल एरिया भी स्ट्रांग होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि लगन का लॉर्ड अगर लगन में हो तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात पराशर जी ने कही है वो ये है कि इंसान एक तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। ठीक है, उसकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, उसके पास हेल्थ, वेल्थ, मनी, चिल्ड्रन का सुख, मान सम्मान सब कुछ होता है। जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे आपको बतानी चाहिए वो ये कि
इसके बारे में उन्होंने ये भी बोला है कि लगन का लॉर्ड अगर लगन में रहेगा तो व्यक्ति की 2 पत्नियां होती हैं, ठीक है। अब देखिए 2 पति भी हो सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने नहीं लिखा, क्योंकि मैंने देखा कि ज़्यादातर जो क्लासिकल टेक्स्ट होते हैं वो मेल सेंट्रिक है, उसमें पुरुष को सेंटर बना के प्रिडिक्शन दिए गए। स्त्रियों के लिए अलग से चैप्टर उन्होंने बनाया गया है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आप मेल फीमेल दोनों पे अप्लाई कर सकते हो। वैसे ही ये जो मैं आपको रूल बता रहा हूँ ये पति पत्नी दोनों पे, या जो भी लड़का है लड़की है उस दोनों पे अप्लाई कर सकते हो। तो उन्होंने ऐसा बोला कि जो पुरुष होगा वो 2 पत्नियों वाला होगा, तो आप उसको ऐसा भी सोच सकते हो कि जो स्त्री होगी वो 2 पुरुषों वाली होगी, ठीक है। एक तो ये चीज़ है, दूसरा ये है कि मल्टीपल रिलेशनशिप के बारे में भी बात करी गई है। तो ये जो 2 चीज़ें हैं वो क्यों बोला गया है कि लगन का लॉर्ड अगर लगन में होगा तो ऐसा होगा। जो एक ये चीज़ है कि व्यक्ति के मल्टीपल रिलेशनशिप होने की संभावना बढ़ जाती है, वो इसलिए क्योंकि लगन का लॉर्ड जब लगन में होता है तो व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत अच्छी बना देता है, और जब पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है तो सामने वाला अट्रैक्ट होता है, ठीक है। इसलिए व्यक्ति के अपोजिट जेंडर से एक से अधिक संबंध बनने की संभावना बढ़ जाती है और व्यक्ति रिलेशनशिप में अक्सर आ जाता है, मल्टीपल रिलेशनशिप में, ठीक है। अलग अलग प्लैनेट के हिसाब से कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाती हैं, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। 2 पत्नी वाला जो उन्होंने रूल बताया है वो इसलिए बताया है, अब देखिए उन्होंने 2 पत्नी की बात कही है, मतलब कि शादी से रिलेटेड कुछ तो चक्कर है। शादी के लिए कौन सा हाउस इंपॉर्टेंट होता है? शादी के लिए 7th हाउस इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम 7th हाउस की दृष्टि से देखें तो जो हमारा फर्स्ट हाउस है वो मारक है, ठीक है। मारक के लिए 2 हाउसेज होते हैं, 2nd और 7th। तो अगर हम 7th हाउस को सेंटर मान के देखें तो इसके लिए हमारे पास जो मारक हाउस होंगे वो क्या होगा? 7th हाउस से 2nd हाउस और 7th हाउस से 7th हाउस, ठीक है। ये दोनों हाउसेज जो होंगे वो 7th हाउस के लिए मारक हो जाएंगे, ठीक है। तो अब 7th हाउस की दृष्टि से देखने पे अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में ही बैठा हुआ है, मतलब कि ये हाउस बहुत स्ट्रांग हो गया है, और अगर मेलिफिकली स्ट्रांग हो गया तो 7th हाउस के लिए ये मारक हो जाएगा और क्या करेगा? 7th हाउस को डिस्ट्रॉय कर देगा। डिफरेंट प्लैनेट्स के साथ डिफरेंट रीजंस आ जाएंगे, ठीक है। किसी में होगा कि ईगो की प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी में होगा कि पर्सनालिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी में होगा कि नॉलेज की प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी में होगा कि ऐसे ही हमें आपका साथ अच्छा नहीं लग रहा है, आपका पाथ अलग है, दूसरे का पाथ अलग है, क्योंकि आप भी देखते हो समाज में अलग अलग तरीक़ों से शादियाँ टूट सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार लड़ाई होकर ही टूटे, ठीक है। तो रीज़न क्या है कि पराशर ऋषि ने ऐसा क्यों बोला कि एक से ज़्यादा शादियों का योग इसमें बनता है या एक से ज़्यादा संबंधों या पति पत्नियों का योग बनता है? क्योंकि ये 7th हाउस के लिए मारक बन जाता है, तो मारक होने की वजह से ये 7th हाउस को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो इस हाउस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो बहुत जनरल आपको पता ही है कि जिस भी हाउस का लॉर्ड उस हाउस में बैठा रहता है वो हाउस स्ट्रांग हो जाता है। चाहे फर्स्ट का फर्स्ट में बैठे तो आपकी पर्सनालिटी, आपकी हेल्थ स्ट्रांग हो जाएगी, चाहे 10th का 10th हाउस में बैठा तो आपका करियर स्ट्रांग हो जाएगा, 9th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा तो आपका भाग्य स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सारे हाउसेस को आपको सोचना है। डिफरेंट लग्नों के लिए क्या कैसे होगा वो मैं अब आपको बताऊंगा, ठीक है। तो लगन का लॉर्ड जब लगन में बैठा है तो एरीज लगन के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो लगन का लॉर्ड बनता है मार्स। लगन का लॉर्ड होने के साथ साथ ये 8th हाउस का भी लॉर्ड है। तो यहाँ पे हमें किस तरीके से प्रेडिक्शन करना होगा? यहाँ पे हमें इस तरीके से देखना होगा कि एक तो लगन में एरीज राशि आई है, उसके अलावा मंगल जो है वो खुद की राशि का बैठा हुआ है और 8th हाउस का लॉर्ड भी है। तो मंगल जब भी लगन में बैठता है तो इंसान को डोमिनेटिंग पर्सनालिटी देता है। ऐसे व्यक्तियों को बचपन में चोट लगती है, बड़े होकर भी अक्सर चोट लगते रहती है, बचपन में थोड़ा ज़्यादा लगती है क्योंकि ये जो फर्स्ट हाउस 2nd हाउस ये सब होते हैं ये बचपन की एज को दिखाते हैं। अक्सर ऐसे लोगों का जो फेस होता है उस पर चोट लगती रहती है, ठीक है। 2nd हाउस में भी ये फेस वाला कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है, बट फर्स्ट हाउस में होता है तो माथे के आसपास अक्सर चोटें लगना होता है। और ऐसे बच्चे उजड्ड भी होते हैं बचपन में, कहीं से कूद गए, ठीक है, कभी किसी से लड़ाई कर ली तो उस वजह से भी उनको चोट लगती रहती है। अब मंगल अगर लगन में होगा तो इंसान को पित्त से रिलेटेड रोग होते हैं, क्योंकि जो एरीज है वो आपका फायरी राशि है, जो मार्स है वो आपका फायरी प्लैनेट है, तो उसके हेड पे फायर है, ठीक है। तो एग्रेशन बहुत है, इम्पल्सिव बहुत है, ठीक है, बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, मतलब कि गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, बीमार भी होगा तो बुखार बहुत तेज़ आएगा, ठीक है। आंखें उसकी लाल लाल होंगी, खाना खाते टाइम बहुत जल्दी उसको स्वेटिंग वगैरह होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। चेहरे पर थोड़ी सी लालिमा भी होगी, मतलब रेडनेस भी होगी। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पित्त जो होता है बॉडी का,
ठीक है, जो रेडनेस हो जाती है वो बढ़ जाती है, ऐसे लोगों को इचिंग की प्रॉब्लम भी होती है, या धूप में जाते हैं तो चेहरे पे एकदम लाल लाल सा हो जाता है। तो ये फर्स्ट हाउस के मार्स के साथ साथ सेकंड हाउस में भी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल हम लोग फर्स्ट हाउस की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट हाउस में मार्स के ये कैरेक्टरिस्टिक आते हैं। कुछ अच्छी चीज़ों में ये होता है कि पर्सनालिटी काफ़ी डोमिनेटिंग देता है, इंसान को एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स देता है, इंसान जो होता है वो किसी से डरता नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें एक आपको खास बात ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर लड़के के चार्ट में ये चीज़ें हैं तो सोसाइटी के हिसाब से आप देखो तो ये ठीक है, लेकिन अगर लड़की के चार्ट में ये चीज़ें हैं तो इंडिविजुअल सोसाइटी के हिसाब से तो वो भी ठीक है कि लड़की डोमिनेटिंग है, वो काम को एग्जीक्यूट कर ले रही है, ठीक है। लेकिन जो सोसाइटी में मेल डोमिनेशन होता है वहाँ पे फिर ये लड़की को वो अच्छा नहीं मानेंगे, ठीक है। ये मैं एक फैक्ट की बात कर रहा हूँ। और दूसरी ये चीज़ है, मान लो कोई ऐसा लड़का है, मान लो इस लड़की की शादी किसी ऐसे लड़के से हुई जिसके यहाँ पे वीनस हो या मून हो, ठीक है, और साइन उसका कौन सा हो, टॉरस हो, कैंसर हो। इस लड़की की शादी अगर ऐसे लड़के से हो जाएगी तो ये लड़की बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाएगी, ठीक है। ऐसी लड़कियों में फिर जो सेक्सुअल अर्जेस होती है वो भी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि मंगल लड़कियों में सेक्सुअल अर्जेस को दिखाता है। खैर वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैच मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बोल दिया कि एक ऐसी लड़की जिसके में ग्रहों की वजह से ऐसे गुण हैं जो एक बहुत हिम्मती लड़की या फिर आप समझ लो बहुत बलवान लड़की को दिखाती है, उसके एक ऐसे लड़के से शादी करा दी जाए जो बहुत लुंज पुंज हो, तो फिर ये दिक्कत करता है। तो वैसे तो इंडिविजुअल पर्सनालिटी के हिसाब से बहुत अच्छा है, बट मैं आपको एक इंडियन सोसाइटी के हिसाब से, जो जैसा सोसाइटी में चलता है उस हिसाब से बता रहा हूँ कि लड़कों के चार्ट में ये अगर है तो अच्छा है, लड़कियों के चार्ट में भी अच्छा ही है, बट जब दो लोगों की मैचिंग होने लग जाए तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ेगी। और यही एक ऐसी चीज़ है जो फिर मांगलिक वाली चीज़ है ना, उस फैक्टर को भी लेके आती है कि लगन का मंगल होता है तो मांगलिक दोष क्रिएट करता है। तो क्या होता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड वाले जोन में रहता है हमेशा ही। बुखार भी होगा तो भी फुटबॉल खेलने निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चोट लग गई, एक हाथ टूटा है, फिर भी बाइक लेके निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा कई बार बचपन में इन लोगों के चेहरे पे फोड़े फुंसी ये सब भी होता है। अगर ये मंगल यहाँ पे अफ्लिक्टेड है शनि राहु केतु से, तो करंट लगने की आदत भी होती है, गोली भी लग सकती है या किसी हथियार से भी लग सकती है। मार्स यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि मांगलिक दोष बनाता है, तो ऐसे व्यक्तियों की शादी अगर किसी मांगलिक व्यक्ति से की जाए तो सही है। दो तलवारें आपस में टकराएंगी, दोनों गुस्सा होंगे, फिर उसके बाद शांत हो जाएंगे, ठीक है। मंगल अगर लगन में होता है, लगन का लॉर्ड अगर लगन में है और मंगल है, तो ऐसे व्यक्ति पॉसेसिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उनको पसंद नहीं होता कि उनके पार्टनर के आसपास कोई अपोजिट जेंडर वाला घूमे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मंगल अगर लगन में होता है तो व्यक्ति ऐसी ही पर्सनालिटी वाला होता है कि उसके आसपास अपोजिट जेंडर वाले घूमते हैं। मंगल सामने वाले हाउस को देखता है तो उसके स्पाउस में भी ऐसी पर्सनालिटी आती है कि उसके आसपास अपोजिट जेंडर वाले आ जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन मंगल ही ये पर्सनालिटी भी देता है कि व्यक्ति पॉजिटिव हो। कई बार मंगल स्ट्रांग है तो ओवर पॉजिटिव हो जाता है, और वो किसी लड़की ने या किसी लड़के ने टेक्स्ट भी कर दिया तो वो एकदम सोचने लग जाता है, ओवर थिंकिंग में पहुंच जाता है कि हे भगवान अब क्या होगा, पता नहीं वो इसके साथ रिलेशनशिप में तो नहीं आ जाएगा, एकदम फिजिकली वो सोचने लग जाता है, ठीक है। लड़कियों के चार्ट में मार्स फर्स्ट हाउस में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अर्जेस देता है, जिसकी वजह से लड़के बहुत ज़्यादा इन लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर जुपिटर वगैरह अच्छी कंडीशन में है तो ठीक है, अदरवाइज मल्टीपल रिलेशनशिप बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, मल्टीपल रिलेशनशिप ईजिली बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति का, क्योंकि लग्नेश स्ट्रांग है तो मॉरल्स भी स्ट्रांग होते हैं, तो अवॉइड करते हैं, इवन दो ऑफर बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद एरीज लगन वालों के लिए मार्स 8th हाउस का लॉर्ड बनता है, तो ऐसे लोग ऑकल्ट साइंसेस में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, कई बार तंत्र मंत्र में, मैनिफेस्टेशन में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हैं और इन्वॉल्व भी होते हैं। 8th हाउस का लॉर्ड क्योंकि एक्सीडेंट वगैरह को भी दिखाता है, अगर ये मंगल यहाँ पे अफ्लिक्टेड है यानी कि शनि राहु केतु में से किसी का संबंध है, तो जीवन में एक्सीडेंट भी होते हैं, ठीक है, या फिर ब्लड का लॉस या ब्लड से रिलेटेड रोग भी होते हैं, ठीक है। तो अगर हम एरीज लगन वालों की बात करें और लगन का स्वामी लगन में मंगल बैठा है, तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो पर्सनालिटी वाइज तो बहुत अच्छा है, इंडिविजुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है, अकेले चलने के लिए बहुत अच्छा है, समाज में खुद का
भोकाल स्थापित करने के लिए, दबंग पर्सनालिटी के लिए काफ़ी अच्छा है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। लेकिन जब समाज में थोड़ा घुलने मिलने की बात आती है, शादी वगैरह वाली चीज़ें आती हैं, या एक दूसरे से सामंजस्य बना के चलने वाली चीज़ें आती हैं, तो फिर ये मंगल परेशान करता है। ठीक है, तो ये एक इसमें नेगेटिव पॉइंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पराशर ऋषि ने ये बोला है कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में होता है तो दो पत्नी या दो पति का योग बनता है। तो ये मंगल यहाँ पे इस चीज़ को कंप्लीट करता है। अगर मंगल ऐसी स्थिति में है तो शादी टूटने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, हमें और चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी कि वीनस की क्या पोजीशन है, सेवन्थ हाउस के लॉर्ड की क्या पोजीशन है, D9 चार्ट में क्या पोजीशन है, क्या शुभ दृष्टियाँ सेवन्थ हाउस को देख रही हैं या नहीं देख रही हैं। उसके उस समय क्या होगा कि थोड़ा टकराव आएगा लेकिन चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एरीज लगन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि लगन का लॉर्ड अगर लगन में हो तो कैसा रिजल्ट होगा। इसके बाद आ जाते हैं टॉरस लगन के बारे में। टॉरस लगन में लगन का लॉर्ड अगर लगन में आएगा तो वीनस आएगा। इसके अलावा वीनस सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड बनता है। देखिए, वीनस लगन में आएगा तो व्यक्ति स्किलफुल होगा, उसके अंदर कोई ना कोई स्पेशल क्वालिटी होगी, या तो अच्छा खाना बनाने की क्वालिटी होगी, ज्वेलरी वगैरह सजाना, क्राफ्ट बनाना, इसकी क्वालिटी होगी, कपड़े सिलने बुनने, इस सब की क्वालिटी होगी। ठीक है, फैशन सेंस वाली कुछ क्वालिटी होगी कि फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छी है। ठीक है, कपड़े की सिलाई बुनाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं, या कोई टेक्नोलॉजी में अगर कोई डिज़ाइनिंग का काम है तो वो बहुत अच्छे से किया जा सकता है। ठीक है, तो वीनस एक तो लगन में आता है तो इंसान को कुछ ना कुछ बहुत अच्छी स्किल देता है, एक ऐसी स्किल जिसमें इंसान कुछ बनाता है, कुछ सुंदर बनाता है, कुछ ऐसी चीज़ बनाता है जो जिसको देख के आप कह सको कि वाह ये बहुत अच्छा है, चाहे वो खाना हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो कोई डिज़ाइन हो। ठीक है, तो वीनस फर्स्ट हाउस में अच्छा होता है। टॉरस जब राशि आती है, वीनस यहाँ पे आता है, तो इन लोगों की आंखें जो होती है वो एकदम जैसे डॉल की आंखें होती है ना, एक गुड़िया की आंखें होती है, वैसी होती है, बटन जैसी बहुत प्यारी सी आंखें होती है, आईब्रोज वगैरह बहुत अच्छी होती है। जनरली टॉरस लगन वालों का चेहरा ओवल शेप्स का होता है और कुछ कुछ का थोड़ा स्क्वायर शेप भी होता है। जो गर्दन होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है। ठीक है, वीनस यहाँ पे आके बैठता है तो वो चीज़ें अटपटी नहीं लगती हैं, इंसान को एक चबी सा फेस देता है और अच्छा होता है। ठीक है, सुंदर लगता है, क्यूट जिसे आप बोलते हो वैसा। तो वीनस यहाँ पे अच्छा है। वीनस यहाँ पे क्योंकि सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड आके बैठा हुआ है, तो अगर देखिए हम शादी की दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि वीनस सेवन्थ हाउस को देख रहा है। वीनस शादी का कारक भी होता है। ठीक है, शादी का कारक भी होता है। कारक अगर अपने भाव को देखता है तो वो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, तो ये यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि वीनस कारक है और सेवन्थ हाउस को देख रहा है, तो वो शादी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। वो कोशिश करेगा कि आपका जो पार्टनर हो वो स्किलफुल हो, आपका जो पार्टनर हो वो सुंदर हो, आपका जो पार्टनर हो वो सौम्य हो। ठीक है, लेकिन टॉरस लगन वालों के लिए क्या है कि वीनस सिक्स्थ हाउस का भी लॉर्ड है। अब जो ये सिक्स्थ हाउस होता है वो सेवन्थ हाउस से ट्वेल्थ हाउस होता है। ठीक है, सिक्स्थ हाउस जो होता है वो सेवन्थ हाउस से ट्वेल्थ हाउस होता है, तो ट्वेल्थ हाउस होने की वजह से वो सेवन्थ हाउस को हार्म करता है। तो वीनस के पास यहाँ पे दोनों तरीके के कैरेक्टरिस्टिक हैं। एक तो कारक होने की वजह से वो सेवन्थ हाउस को सेव भी करेगा, सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड होने की वजह से वो सेवन्थ हाउस को हार्म भी करेगा। तो ऐसी कंडीशन में जब प्लैनेट होता है तो वो दोनों चीज़ें कराता है, वो शादी भी करा देता है, शादी में लड़ाई भी करा देता है। ठीक है, अब क्योंकि वीनस सौम्यता का प्लैनेट है और वीनस थोड़ा चूजी होता है, तो अक्सर जब लगन में ऐसा वीनस बैठा हो तो शादी में डिले कर सकता है, चूजीनेस की वजह से, कि ऐसे व्यक्ति को क्या है कि मुझे सुंदर ही पार्टनर चाहिए, ये सुंदर नहीं लग रहा, वो सुंदर नहीं लग रहा, इसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, ये क्वालिटी नहीं है, ऐसा ऐसा करके शादी में डिले करा देगा। ठीक है, अब डिले की क्वालिटी जो होंगी वो वीनस की तरीके से होंगी, लेकिन आप यहाँ पे इस बात को समझो कि वो सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है, इसलिए उसके अंदर डिले कराने का भी उसको भगवान ने दे रखा है कि भाई तुम शादी भी कराओ डिले भी कराओ। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा तो अगर ये अच्छे संबंध हैं यहाँ पे तो हार्म नहीं करेगा। अगर एकदम ही सेवन्थ हाउस खराब है तो ये वीनस शादी को तोड़वा सकता है, क्योंकि पराशर ऋषि ने लिखा हुआ है। लेकिन जो चूजिंग वाला फैक्टर होता है ना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ जाता है। हो सकता है कि आपका पति या पत्नी इतना ज़्यादा सुंदर हो कि आप बार बार उसके अट्रैक्शन में आके आप शादी को
तोड़ने की कोशिश करो या शादी से दूर जाने की कोशिश करोगे, लेकिन बार बार अट्रैक्ट होकर आप अपने पति को ही प्यार करने लग जाओगे या अपनी पत्नी को ही प्यार करने लग जाओगे। तो ये वीनस कर देता है, तो दूर जाने भी नहीं दे रहा है। ठीक है, टॉरस लगन वालों के इसके साथ साथ और क्या क्वालिटीज हो सकती है? लगन में वीनस होगा तो सेवन्थ हाउस को देखेगा, वीनस लगन में बैठा हुआ है। ठीक है, तो व्यक्ति को आर्ट्स में प्रोफिशिएंट बनाता है, किसी ना किसी तरह की कला में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्किलफुल बनाएगा। व्यक्ति को फ्लावर्स बहुत पसंद होते हैं, व्यक्ति को सजा के एक प्लेट में सजा के खाना पीना बहुत पसंद होता है। ठीक है, व्यक्ति फाइनेंशियल डीलिंग्स में बहुत अच्छा होता है। टॉरस लगन वाले अच्छे होते हैं जनरली, काफ़ी स्टेबल नेचर भी होता है, क्योंकि जो टॉरस साइन है वो अर्दी साइन है। अब देखो, वीनस सौम्य प्लैनेट है, तो लड़की के चार्ट में अगर ये वीनस यहाँ पे होगा तो ऐसी लड़कियाँ बहुत सौम्य होती है, बहुत प्यारी होती हैं। ठीक है, मतलब मुझे पर्सनली टॉरस लगन वाले व्यक्ति बहुत पसंद होते हैं। अगर यही चीज़ लड़के के चार्ट में आ जाएगी तो क्या होगा, लड़का भी अच्छा होगा, स्किलफुल होगा, सौम्यता होगी। लेकिन कई बार जीवन में ऐसी चीज़ें होती है जिसमें लड़के अगर सौम्य ना हो तो ज़्यादा अच्छे होते हैं। जैसे कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, कहीं पे कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया हो, कुछ डैशिंग कुछ करना हो, जो रफ एंड टफ पर्सनालिटी होती है ना, वो वीनस यहाँ पे नहीं दे पाता है। फिर वो थोड़े ऐसे लड़के होते हैं जो थोड़े छुई मुई टाइप के हो जाते हैं। उनके अंदर ये ज़रूर होगा कि पैसा कमाने में अच्छे होंगे, फूड क्वालिटीज़ मतलब फूड बनाने की स्किल में अच्छे होंगे, फैशन सेंस बहुत अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा वो छुई मुई वाला सौम्यता वाला कैरेक्टरिस्टिक भी होगा, जो कि हो सकता है कि कई केसेस में लड़कियों को वही पसंद हो। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है। तो लड़कियों के चार्ट में स्पेशली तो ये बहुत अच्छा है, लड़कों के में भी अच्छा ही है, बट एक दो जगहों पे ये लड़कों में फिर उनकी पर्सनालिटी में एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट है, या उनका जो मैनलीनेस है, जो मर्दानापन है, उसको कम करेगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। और इसके अलावा यहाँ पे क्या है कि सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड लगन में आके बैठा हुआ है। देखो, सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड लगन में आके अगर अनअफ्लिक्टेड होता है, अगर उसके ऊपर किसी तरीके का भी कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं है, तो वो इंसान को अच्छी पर्सनालिटी देता है। इंसान अपने जीवन में मेहनत करके बहुत नाम कमाता है, पैसा कमाता है, इज्जत भी कमाता है। थोड़ा क्या होता है कि उसका रिलेटिव से कम बनती है। ठीक है, क्योंकि अगर ये हाउस स्ट्रांग हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग एक्सटेंडेड फैमिली देखते हैं। ठीक है, एक्सटेंडेड फैमिली जो भी आपका कुल है, तो जो आपका फर्स्ट हाउस है वो आपके कुल वालों के लिए 12th हाउस है। ठीक है, जो आपका फर्स्ट हाउस है वो सेकंड हाउस के लिए 12th हाउस है। तो जब ये हाउस स्ट्रांग होने लगेगा तो ये हाउस ऑटोमेटिकली थोड़ा कमज़ोर होगा। ठीक है, या इस वाले को ऐसा लगेगा कि इसका ये जितना अच्छा होता जा रहा है उतना हम लोग को थोड़ा थोड़ा नुकसान हो रहा है। एक्सटेंडेड फैमिली या रिश्तेदारों को ऐसा लगेगा। तो क्या होता है कि जब सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड बहुत स्ट्रांग होके फर्स्ट हाउस में आके बैठ जाता है तो वो हमारी, और अनअफ्लिक्टेड है तो हमारी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग कर देता है, लेकिन रिश्तेदारों के प्रति बैर हो जाता है, रिश्तेदार हमसे बैर करने लग जाते हैं। जैसे होता है ना कि व्यक्ति जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ले तो रिश्तेदारों को उनसे नफरत होने लग जाती है, तो वैसा ही हो जाता है। ठीक है, तो एक तो ये इसमें नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा, अगर यहाँ पे वीनस बैठ गया, क्योंकि वो सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है, लगन में आके बैठा है, तो वो अपने साथ बीमारियां भी लाएगा, अपने साथ ऋण भी लाएगा और अपने साथ शत्रु भी लाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ये अनअफ्लिक्टेड है तो व्यक्ति को लोन मिलेगा, अच्छे सिलसिलों में मिलेगा, लोन से अपना घर बनाएगा, गाड़ी खरीदेगा, उसको कोई लोन मिलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इवन तो उसके सर पे लोन बना रहेगा बट उसको उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके शत्रु भी आएंगे तो वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे लगन पीड़ित हो गया, ये यहाँ पे वीनस पीड़ित हो गया, फिर आजीवन उसको कुछ ना कुछ बीमारी चलते रहेगी। हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं या यूरिनरी प्रॉब्लम्स हैं, किडनी में प्रॉब्लम्स है, ये सब। ऋण भी उसको लगा रहेगा। ऋण किस लिए लगा रहेगा? वीनस के थ्रू उसको ऋण लगा रहेगा। ठीक है, किस तरीके से हो सकता है? फैशन में उसको खर्चा करना हो, लग्जरी के लिए खर्चा करना हो तो लोन ले लिया। ठीक है, उसका भार उसके सर में आ गया। शत्रु आपको परेशान करेंगे। शत्रु क्या होंगे? शत्रु भी वीनस के ही होंगे, क्योंकि वीनस है। तो कोई लड़की शत्रु हो गई, कोई बॉस आपकी शत्रु बन गई, कोई राह चलते आपकी किसी से लड़ाई हो गई, या ऑनलाइन कहीं पे चैटिंग कर रहे हो, किसी लड़की ने कुछ बोल दिया या दुश्मनी हो गई या केस हो गया। ठीक है, तो जो प्लैनेट आता है उसके थ्रू शत्रुता हो जाती है। ठीक है, तो टॉरस लगन वालों के लिए ये है। मोटा मोटा आपको पता ही चल गया। मोटा मोटा क्या मतलब, लगभग सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब इसमें भी क्या है कि अगर हम कंक्लूजन दे तो लगन के लिए वीनस अच्छा है, अच्छी पर्सनालिटी देता है, सौम्यता देता है। ठीक है, अच्छी स्किल्स देता है, तो अच्छा है।
वीनस के बाद हम लोग आ जाते हैं जेमिनी लगन में। जेमिनी लगन वालों के लिए मरकरी आके लगन में बैठ गया, ठीक है, 4th हाउस का लॉर्ड आया लगन में। मरकरी को 1st हाउस में दिग्बल भी प्राप्त होता है। दिग्बल होने की वजह से, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होने की वजह से मरकरी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। जिनका लगन में मरकरी है ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बातूनी कह सकते हो आप, दिखने में अच्छे लगते हैं, ठीक है। मरकरी भी काफ़ी स्वीट सी पर्सनालिटी देता है, एक यंग सा लुक होता है, ठीक है, व्यक्ति अपनी उम्र से कम लगता है। जेमिनी साइन है, कम्युनिकेशन का साइन है, तो व्यक्ति बहुत कम्युनिकेटिव होता है, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। कई बार वो आपको एक्सट्रोवर्ट सा दिखेगा, उसके फेसेस पे आपको एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा दिखेंगे और दूसरों की नकल करने में उसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है, दूसरों की कॉपी करने में बहुत मज़ा आएगा। जो भी उसको फील होगा वो उसके चेहरे पे झलकने लग जाएगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव माइंड होगा, ये अच्छा है ये बुरा, ठीक है, क्योंकि जो मरकरी होता है वो प्रैक्टिकल प्लैनेट है, ठीक है, एकदम से भावनाओं में नहीं बहता है। फ्लर्टी नेचर का भी होगा, प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें पसंद होंगी, भले ही जीवन में हो ना हो, ये तो डिफरेंट सिनारियो है। मरकरी यहाँ पे लगन में होता है तो ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं। अगर वो बहुत गांव का भी व्यक्ति होगा तो उसके पास, जैसे होता है ना गांव में 8th तक लोग पढ़े होते हैं, 10th तक लोग पढ़े होते हैं, लेकिन इस व्यक्ति के पास क्या होगा, मरकरी और जुपिटर के केस में अक्सर क्या होता है कि इन लोगों के पास कभी ना कभी जीवन में डिग्रीज तो आई जाती हैं, ठीक है। मान लो उसके गाँव में कोई ना पढ़ा लिखा हो, लेकिन ये व्यक्ति होगा इसने BA कर लिया होगा, ठीक है, या कर लेगा, तो ये चीज़ होती है। तो मरकरी यहाँ पे अच्छी पर्सनालिटी देता है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी देता है, यंग लुकिंग बनाता है। जेमिनी का मरकरी है तो इंसान जैसे राइटिंग है या फिर मैप वगैरह बनाना हो, ड्राफ्टिंग वगैरह करनी हो, और आपका प्रोडक्ट्स वगैरह को अरेंज करना हो, ठीक है, ये सारी चीज़ों में, अरेंजमेंट वाली चीज़ों में काफ़ी अच्छा होता है। इवन दो कि जो अरेंजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक होता है वो वर्गो साइन से आता है, लेकिन क्योंकि मरकरी ही वर्गो का लॉर्ड है और लगन में बैठा हुआ है, तो इसलिए अरेंजमेंट की कैपेबिलिटी भी काफ़ी होती है, दिन भर चीज़ों को अरेंज करके रखना, अच्छे से रखना, बुक्स वगैरह पढ़ना, पढ़ाई लिखाई से संबंध होना, पढ़ने लिखने को आगे रखना, ये सारी चीज़ें मरकरी लगन वालों के साथ होती हैं, ठीक है। 4th हाउस का लॉर्ड लगन में आके बैठा हुआ है, ऐसे लोगों को जीवन में धन, संपदा, संपत्ति, माता का सुख, इन सब की प्राप्ति होती है, ठीक है। मेन कैरेक्टरिस्टिक जो इनकी पर्सनालिटी में झलकता है वो है कि इनका एक्सप्रेसिवनेस और कम्युनिकेशन, ठीक है। सामने वाले हाउस को देखता है तो उनको जो पति या पत्नी होता है वो भी ऐसा मिलता है जो अपनी एज से कम का दिखे या बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखे, ठीक है, ऐसा पति या पति मिलता है। तो ये जेमिनी के आपको कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताया। और मरकरी में एक खास बात है जो और किसी प्लैनेट में नहीं है, वो ये है कि मरकरी वात, पित्त और कफ, ये हमारी बॉडी के ह्यूमर होते हैं, ठीक है, वात, पित्त और कफ। तो मरकरी में एक खास बात है कि ये वात, पित्त और कफ तीनों के ऊपर रूल करता है, ठीक है। जैसे आपका जुपिटर है उसमें कफ प्रधान प्लैनेट है वो, ठीक है, उसमें फेल्गम होता है। आपका सैटर्न है वो आपका वात प्रधान प्लैनेट है, ठीक है। लेकिन मरकरी में वात, पित्त और कफ तीनों आते हैं। अब लगन का लॉर्ड अगर लगन में बैठा है और अफ्लिक्टेड हो जाए, यही मरकरी मार्स से अफ्लिक्टेड हो जाए, राहु से अफ्लिक्टेड हो जाए, शनि या केतु से अफ्लिक्टेड हो जाए, तो क्या होता है ना कि व्यक्ति को डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां होने लगती हैं, क्योंकि वो वात से रिलेटेड भी होती हैं, तो कभी दर्द वगैरह हो गया, पित्त से रिलेटेड होती है तो स्किन में एलर्जी हो गई, इश्यू हो गए, ठीक है, बार बार स्किन में मौसम बदला, खुजली होने लग गई। कफ से रिलेटेड भी होते हैं तो थ्रोट में प्रॉब्लम हो गई, रेस्पिरेटरी इशू हो गया, बार बार टॉन्सिल हो गए, ठीक है। तो मरकरी के लगन में आने से दिमाग वगैरह तो बहुत अच्छा होता है, एक ये हेल्थ वाइज ये थोड़ा नुकसान करता है। अब मरकरी का अक्सर क्या होता है ना कि बच्चा है ये, ठीक है, तो बच्चा बचपन में क्या होता है कि जिसके साथ रहने लगता है वैसा ही हो जाता है। मरकरी का आपको पता ही है, ये कैरेक्टरिस्टिक है कि वो जिस ग्रह के साथ होता है वैसे ही हरकतें करने लगता है। जैसे आप बच्चे को किसी ज्ञान वाले व्यक्ति के साथ भेज दो तो पढ़ाई लिखाई की बातें करेगा, स्पोर्ट्स वाले के साथ भेज दो तो वैसे ही वो स्पोर्ट की बातें करेगा, गंदे लोगों के साथ भेज दो तो वो आके घर आके गाली गलौज करना स्टार्ट कर देगा। अब मरकरी ना अक्सर सूर्य के साथ रहता है और अक्सर ही ऐसा होता है किसी ना किसी की दृष्टि तो इसमें पड़ी जाती है। तो आमतौर पर जब भी लगन में मरकरी होता है, क्योंकि एक सेंसिटिव प्लैनेट है, ठीक है, तो अक्सर ऐसे लोगों को फिर कुछ ना कुछ एलर्जिक
चीज़ें होने लगती, कभी पॉलन से एलर्जी हो जाएगी, कभी मौसम बदल गया तो स्किन में रैशेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक इसका मरकरी का नेगेटिव यहाँ पे इम्पैक्ट आ जाता है। ठीक है, बाकी मरकरी मल्टीप्लाई भी करता है। ठीक है, तो कई बार ये लोग मल्टीपल पर्सनालिटी शो करते हैं, कभी बहुत मैच्योरिटी शो करेंगे, कभी बहुत बचपना शो करेंगे, कई बार ऐसी बातें करेंगे जो बहुत बेवकूफ़ी वाली लगेंगी, कई बार ऐसी बातें करेंगे जो बहुत इंटेलिजेंस वाली लगेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो लगन का लॉर्ड अगर लगन में है एज अ मरकरी फॉर जेमिनी लगन, तो ये रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कर्क लगन पे। कर्क लगन की आपको पता ही है चंद्रमा की एक ही राशि है। कर्क लगन वाले अगर हम पूरी एस्ट्रोलॉजी में बात करें तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव लोग हैं भाई ये। ठीक है, कर्क राशि और कर्क लगन ज़रा से में रो देते हैं, कुछ भी सुई चुभ जाए, ज़िंदगी में किसी ने कुछ कह दिया या ग्रुप में कुछ डिस्कशन चल रहा और इन्होंने कुछ सुन लिया कि मेरे बारे में कुछ बात हो रही है, तो घर आके रोने लग जाएंगे या उसको ओवर थिंकिंग पैटर्न डेवलप होने लग जाता है, ओवर थिंक करने लगते हैं। ठीक है, अच्छी चीज़ों में ये है कि चंद्रमा अगर लगन में बैठा हो तो व्यक्ति सेंसिटिव बहुत होता है, दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक होता है, दूसरों को जैसा फील हो रहा होता है एग्जैक्टली इनको भी वैसा ही फील होने लगता है। कर्क लगन वाले बहुत सेंसिटिव होते हैं, इसकी वजह से हेल्थ इशू अक्सर इन लोगों को देखने को मिल जाएंगे। जनरली कफ से रिलेटेड, ठंडा लग गया, क्योंकि चंद्रमा ठंडा प्लानिट है, तो ठंडा लग गया, मौसम बदल गया, टॉन्सिल्स जल्दी हो गए। ठीक है, ठंडे पानी से नहा लिया तो बीमार हो गए, या ठंडी हवा लग गई तो बीमार हो गए, ये चीज़ें अक्सर देखने को मिलती हैं। सेंसिटिव बहुत होते हैं, माता की तरह केयर करते हैं, माता का इनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव होता है। ठीक है, चेहरा इनका अक्सर गोल होता है, अक्सर कुछ केसेस में चौकोर होता है, लेकिन अक्सर गोल होता है। ठीक है, कुछ केसेस में आपको चौकोर चौकोर सा भी मिल जाएगा। सुंदर दिखते हैं, सौम्य नेचर वाले होते हैं। ठीक है, कोई ऊट पटांग चीज़ें नहीं करते। हाँ, अगर चंद्रमा यहाँ पे अफ्लिक्टेड हो जाए, अब चंद्रमा बदनामी भी कराता है, तो अफ्लिक्टेड अगर चंद्रमा हो गया तो क्या होगा कि फर्स्ट हाउस में नाम आता है तो बदनामी भी आती है, तो फिर ये बदनामी भी कराता है। चंद्रमा यहाँ पे अफ्लिक्टेड हो गया तो फिर इंसान का मॉरल भी डाउन कराता है, मॉरली भी इंसान को डाउन करता है, क्योंकि आपको स्टोरी पता ही है कि चंद्रमा ने बृहस्पति की जो वाइफ है उसके साथ संबंध बना लिए थे, जिससे बुद्ध की प्राप्ति हुई थी। तो वैसे अगर लगन में चंद्रमा हो तो ऐसे लोग मॉरली थोड़े डामाडोल हो जाते हैं, इधर उधर थोड़ा सेक्सुअल बातें कर लेना, ये सब अक्सर कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे कर्क लगन का चंद्रमा है, तो थोड़ा चंद्रमा अपनी राशि का है तो थोड़ा तो मजबूत होता है, लेकिन अगर एफ्लिक्शन आ जाए तो फिर से चंद्रमा डामाडोल होने लगेगा। अब देखो, चंद्रमा का अपनी राशि में होने का काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। क्यों? क्योंकि जो ये अगर कोई और राशि चंद्रमा की होती तब तो बात अलग थी। ठीक है, लेकिन अगर कर्क राशि चंद्रमा की है खुद की, तो चंद्रमा को ये थोड़ा सा नुकसान ही करती है। इसलिए नुकसान करती है क्योंकि कर्क राशि वाटर एलिमेंट है। अब चंद्रमा तो है ही इमोशन, चंद्रमा एक समझ लो कि बॉल है। अब बॉल को पानी में डाल दो, एक प्लास्टिक की बॉल को उठा के, तो वो क्या होगा कि वो डोलता ही रहता है, वो एक जगह स्टेबल नहीं रहेगा। तो इवन दो कि ये खुद की राशि भी है, फिर भी चंद्रमा कर्क राशि में बहुत अच्छा मैं तो नहीं मानता हूँ, बिकॉज ऑफ द इमोशनल फ्लक्चुएशन। ठीक है, तो कई बार इंसान फिर मॉरली गिर जाता है, उसकी बदनामी भी हो जाती है और मल्टीपल रिलेशनशिप भी उसके बन जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा इंसान को सुंदर पर्सनालिटी देता है। हम लोग आम जीवन में भी चंद्रमा को ही देख के बोलते हैं कि कितना चांद जैसा सुंदर लग रहा है। तो ये वीनस की जो सुंदरता होती है थोड़ी सी अलग होती है। वीनस क्या होता है ना, जो फैशन वगैरह उनका अलग सा स्टाइल, एक सुंदरता होती है। मार्स की सुंदरता होती है जैसे आर्मी वाले होते हैं, रफ एंड टफ, डैशिंग लगते हैं। ठीक है, चंद्रमा की जो सुंदरता होती है वो एकदम ममता से भरी सुंदरता होती है, एकदम मासूमियत सी, एकदम हेल्पिंग हैंड वाली टाइप की जो लगती है। ठीक है, उस टाइप से। तो ये चीज़ है, तो बदनामी भी दे सकता है ये अगर अफेक्टेड हो जाए, मॉरली भी इंसान को इल बना सकता है, ये चीज़ है। अब देखिए, चंद्रमा बहुत स्ट्रांग मारक नहीं बनता है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि पराशर ऋषि ने बोला है कि अगर लगन का लॉर्ड लगन में हो तो 2 शादियाँ हो सकती, तो चंद्रमा 2 शादी तो आई डोंट थिंक ही कराएगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग मारक नहीं है। ठीक है, लेकिन मल्टीपल रिलेशनशिप में ले जा सकता है। बट क्या है कि कर्क लगन के केस में एक जो नेगेटिव चीज़ हो जाएगी वो ये हो जाएगी कि शनि जो है वो शादी के हाउसेस का लॉर्ड बन जाएगा। तो कर्क लगन वालों के लाइफ में अक्सर शादी की प्रॉब्लम देखी जाती है, या तो शादी देर से होती है या नहीं होती है, या फिर शादी होने के बाद उनके अपने पति के साथ एकदम ड्राई रिलेशनशिप हो जाते हैं।
या अगर ड्राई रिलेशनशिप नहीं होंगे तो जॉब की वजह से, करियर की वजह से पति के साथ दूरियां हो जाती हैं, या करियर की वजह से दोनों के बीच में रिलेशनशिप बहुत प्यार भरा नहीं रहता। आते हैं, घर आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली चंद्रमा के लगन में होने की क्वालिटी नहीं है, ये कर्क लगन की ही क्वालिटी है, क्योंकि शनि उसका 7th हाउस का लॉर्ड बन गया। चंद्रमा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो कर्क लगन अच्छा लगन है, थोड़ा बीमार जल्दी हो जाता है, इमोशनल जल्दी हो जाता है, और वैसे तो स्वीट सा है। ठीक है, चंद्रमा अगर लगन में होता है तो ऐसे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मैंने काफ़ी लोगों को बताया भी है, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं कि अगर चंद्रमा लगन में हो तो ऐसे लोगों को पढ़ना ज़रूर चाहिए। ये लाल किताब का कॉन्सेप्ट है और अच्छे से अप्लाई भी होता है। ठीक है, चंद्रमा अगर लगन में हो तो ऐसे लोग जितना ज़्यादा पढ़ाई करते हैं उतना ज़्यादा तरक्की करते हैं अपनी लाइफ में। उसका लॉजिक कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से जो लॉजिक है वो ये है कि चंद्रमा, अगर हम काल पुरुष कुंडली में देखेंगे तो चंद्रमा 4th हाउस का लॉर्ड होता है। 4th हाउस का लॉर्ड होने की वजह से लगन में आके बैठा हुआ है, तो इंसान का एजुकेशन उसके लगन में आके बैठा हुआ है, तो जितना ज़्यादा वो एजुकेट होगा उतना उसकी पर्सनालिटी स्ट्रांग होती जाएगी, उतना उसकी पर्सनालिटी अच्छी होगी। ठीक है, तो ये एक चीज़ है चंद्रमा की। उसके अलावा चंद्रमा हमारे इमोशंस को दिखाता है। लगन में आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा इमोशनल ओरिएंटेड लोग होते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं होते। हल्का सा भी इनको दर्द होगा तो इनके चेहरे पे झलकने लग जाता है एज अ इमोशन। ठीक है, तो ये एक चीज़ होती है चंद्रमा की। और चंद्रमा हमारे मूड को दिखाता है, तो जैसा इनका मूड चल रहा होगा वैसे इनके चेहरे पे दिखने लग जाएगा, और ये मूड के हिसाब से ही काम करते हैं। मान लो किसी ने इनका बहुत बुरा किया हुआ हो, लेकिन आपने इनको एकदम प्यार से बोल दिया कि नहीं सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, तो एकदम पिघल जाएंगे और आपका काम कर देंगे। ठीक है, आपको हेल्प कर देंगे या जो भी आपको ज़रूरत होगी वो। तो अच्छा, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन ठीक है, मतलब ये बहुत रफ एंड टफ पर्सनालिटी नहीं देता। एक मदर के रोल के लिए अच्छा है, अगर आप नर्स हो, डॉक्टर हो, किसी ऐसे काम में हो जिसमें बेबी सिटिंग के काम में हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, और एक सुंदर पर्सनालिटी देता है इंसान को। ठीक है, उसके बाद सिंह लगन में आ जाते हैं। तो सिंह लगन में लगन का लॉर्ड अगर लगन में बैठेगा तो क्या होगा, सूर्य आ गया लगन में, पर्सनालिटी हो जाएगी बॉस जैसी, शेर जैसी। ठीक है, सूर्य जब लगन में आ जाता है तो बालों को पतला करता है, इंसान को पर्सनालिटी वाइज अच्छा बनाता है। उसके अंदर गुस्सा ज़्यादा होता है, जनरली उसका गुस्सा बॉस की तरह, एक पिता की तरह होता है, जो बाद में ठंडा हो जाता है, लेकिन जिस भी वजह से गुस्सा आ गया हो वो चीज़ सही हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ईगो की प्रॉब्लम होती है ऐसे व्यक्ति के अंदर, और क्योंकि सूर्य लगन में बैठा है तो इंसान का जो चेहरा होता है वो थोड़ा प्रतापी होता है, मतलब उसका ऑरा अच्छा होता है, उसको देख के लगेगा कि इसके चेहरे में तेज़ है। ठीक है, क्योंकि सूर्य है तो तेज़ तो ऑब्वियसली हो गई। सूर्य लगन में होता है तो इंसान को फॉरेन जाने में हेल्प करता है, इंसान फॉरेन ट्रिप, ये एक तरीके से आप समझ लो कि एड ऑन करता है। नॉ एग्जैक्टली ये फॉरेन नहीं भेजेगा, राहु और शनि का रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन ये ऐसा कुछ मतलब आप समझ लो कि एक एंजाइम की तरह काम करता है कि सूर्य अगर लगन में हो तो फॉरेन जाने में वो मदद करेगा। ठीक है, क्योंकि सूर्य भी शनि और राहु की तरह ही एक सिग्निफिकेटर होता है जो इंसान को चीज़ों से सेपरेट करता है, तो सूर्य भी सेपरेट करके फॉरेन ले जाता है। और लगन के सूर्य में खास बात ये होती है कि यहाँ पे ये कालपुरुष कुंडली में उच्च का होता है, तो इंसान को जीवन में उच्च की डेजिग्नेशन देता है, तो कई बार लोग कंपनी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से बाहर चले जाते हैं। तो लगन में सूर्य का होना बहुत इंपॉर्टेंट रूल नहीं है फॉरेन के लिए, बट ये एड ऑन कर देता है चीज़ों को। ठीक है, बाकी अच्छी पोजीशन देता है लाइफ में, इंसान अपने घर में भी बड़ों की तरह बिहेव करता है, बड़ों की तरह राय देने की कोशिश करता है। ठीक है, अ, ये सूर्य शादी के लिए बहुत अच्छा नहीं है, एक तो शादी में डिले कर देता है। ठीक है, नॉट कंपलसरी, क्योंकि वो दशा और ट्रांजिट पे भी डिपेंड करता है, बट फिर भी मेलेफिक प्लैनेट है। मेन जो सूर्य की प्रॉब्लम आती है इस एक्सिस पे वो ये आती है कि ये ईगो क्लैशेस करता है। ऐसे व्यक्ति को रहता है कि सामने वाला उसकी रिस्पेक्ट करे, ठीक है, जो कि शादी में होनी भी चाहिए, लेकिन कई बार जीवन की परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि सामने से कुछ खास रिस्पेक्ट मिलता नहीं है, और ये क्योंकि राजा है तो राजा को तो क्या होता है कि रिस्पेक्ट चाहिए, तो कई बार ईगो इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, अहम जो एक वर्ड है अहम, ठीक है, तो अहम होता है सूर्य लगन वालों के अंदर, अहम तो होता है, अब भले ही वो माने चाहे ना माने।
ठीक है। ये हो सकता है कि D9 चार्ट, क्योंकि D9 चार्ट आपके इंटरनल कैपेबिलिटीज़ को दिखाता है, तो ऐसा हो सकता है कि इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक को दिखाता है, तो ऐसा हो सकता है कि D9 चार्ट में आपके बहुत सौम्य प्लैनेट बैठे हो, तो इंटरनली आप उतने अहम से भरे हुए, या मैं हूँ, मेरे से सब है, या मैंने किया, इस तरह की पर्सनालिटी ना रखते हो। लेकिन बाहर अगर आपका सूर्य लगन D1 चार्ट में लगन में बैठा है, तो आपके अंदर ये अहम वाला ईगो तो आएगा। ऐसे व्यक्ति की किसी ने अगर सूर्य जिसका लगन में हो, उसको अगर किसी ने पर्सनालिटी वाइज हर्ट कर दिया, उसके ईगो को हर्ट कर दिया, ठीक है, तो फिर वो उस स्थान में नहीं रहता, वो चले ही जाता है उस स्थान से, या दूसरे को हटा देगा वहाँ से, ठीक है। तो ये एक जो फैक्टर है वो सन यहाँ पे परेशान करता है। दूसरा, लगन का जो सूर्य होता है वो आंखों में भी दिक्कत देता है। अक्सर ऐसा होता है कि जो सूर्य जो होता है वो 12th हाउस में भी आंखों में प्रॉब्लम देता है, सेकंड हाउस में भी आंखों में प्रॉब्लम देता है, क्योंकि अगर अभी हम लोग लगन के लॉर्ड की लगन में बात कर रहे हैं और सिंह लगन की बात कर रहे हैं, तो लगन में ये ऐसा करेगा, ठीक है। ऐसे लोगों को भी बुखार ज़्यादा आता है और बहुत तेज़ बुखार आता है, ठीक है। अगर ये सूर्य यहाँ पे अफ्लिक्टेड है तो मिर्गी के दौरे इंसान को पड़ सकते हैं, या बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से वो बेहोश हो सकता है। और शनि वगैरह होने की स्थिति में फिर ये सूर्य को ख़राब करता है, तो हड्डियों से संबंधित रोग या हार्ट से संबंधित रोग इंसान के होते हैं, है ना। लियो लगन की बात करें, ओवरऑल तो अच्छा है सूर्य यहाँ पे। थोड़ा ये शादी के लिए इन एवरी केस इट इज़ लिटिल बिलो एवरेज, बट अदरवाइज ये इंसान की पर्सनालिटी के लिए, इंसान के जीवन के लिए, इंसान के जीवन में अच्छे पद के लिए, इंसान की अच्छी तरक्की के लिए, सब चीज़ों के लिए अच्छा है। थोड़ा शादी में अगर ईगो क्लैशेस ना हो और किसी भी वजह से आप ईगो अपना कंट्रोल कर सकते हो, या सामने वाला व्यक्ति आपका ऐसा हो कि जिसके आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम ना करता हो ईगो को लेकर, तो फिर आपकी ज़िंदगी अच्छी चलती है। इट इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन बीइंग सन एज अ लगन लॉर्ड इन द लगन। अब कर्क लगन वालों की तरह यहाँ भी एक परेशानी आ जाती है। वो परेशानी ये आ जाती है कि जो कमी सूर्य कर रहा था, उसी कमी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं आपके शनि देवता। तो कर्क लगन वालों की तरह लियो लगन वालों की शादी में भी दिक्कत होती है। सूर्य की वजह से तो दिक्कत आ रही थी, ईगो क्लैशेस है, ये वो है, ये मेरा है, ये तुम्हारा, ऐसे करके, या तुमने इज्जत नहीं करी। तो चलो किसी 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 केसेस में हो सकता है कि वो चीज़ें कम हो गई हो, लेकिन जो रही कहीं कसर है वो आपका शनि पूरा कर देगा, ठीक है। तो शनि की राशियाँ होने की वजह से रिलेशनशिप में, शादियों में कई बार ऐसे पड़ाव आ जाते हैं कि रिलेशनशिप ड्राई हो जाता है, या करियर की वजह से ज़िंदगी में परेशानियां आ जाती हैं, जिसकी वजह से शादी में परेशानी होती है, ठीक है। तो ये एक जो चीज़ है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, स्पेशली कर्क लगन वालों के लिए और लियो लगन वालों के लिए, कि इनकी शादी में दिक्कत होने की संभावना बाकी लगनों से एटलीस्ट 60-70% ज़्यादा होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग वर्गो लगन पे, कन्या लगन पे। तो कन्या लगन वालों का क्या हिसाब किताब है कि कन्या लगन वालों के लिए मरकरी लगन का लॉर्ड है, लगन में बैठा रहेगा। 10th हाउस का लॉर्ड उठ के लगन में आएगा, करियर के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों के लिए बेहतर होता है कि वो बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस माइंडेड भी होते हैं, चीज़ों को अरेंज करके रखना इन लोगों को बहुत पसंद होता है, अच्छे से जॉब करना इन लोगों को बहुत पसंद होता है, टाइम पे चीज़ों को कंप्लीट करना बहुत पसंद होता है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। जैसे कि मरकरी जब आपका जेमिनी लगन में था, ठीक है, मरकरी जब यहाँ पे आपका मिथुन लगन में था, तो ये लोग फिर भी थोड़े कम प्रैक्टिकल होते हैं, क्योंकि ये एरी साइन है, तो थॉट्स इधर उधर होते रहते हैं। लेकिन वर्गो साइन वालों, वर्गो क्या है, अर्धी साइन है, अर्धी साइन वालों के लिए मरकरी अगर यहाँ पे आता है, एक तो ये भी प्रैक्टिकल प्लानट है, ठीक है, और वर्गो भी प्रैक्टिकल साइन है, तो ये लोग हेल्प प्रैक्टिकल होते हैं। ज़िंदगी भर अगर ये लोग एक जने से प्यार करेंगे, लेकिन शादी के टाइम पे अगर इनके दिमाग में कोई चीज़ बैठ गई कि नहीं नहीं, लॉन्ग टर्म में अगर सोचा जाए तो मुझे इस वाले व्यक्ति से नहीं, उस व्यक्ति से शादी करनी चाहिए, भले ही पहले वाले से मेरा 5 साल का रिलेशनशिप है तो क्या हुआ, दूसरा वाला ज़्यादा अच्छा है, तो ये लोग प्रैक्टिकल ग्राउंड पे दूसरे से शादी कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा प्यार मोहब्बत में इंसान बह जाता है तो बात अलग है, अदरवाइज़ ये लोग काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। चीज़ों को अरेंज करके रखना इन्हें बहुत पसंद होता है, जल्दी से चीज़ों पे विश्वास नहीं करते, थोड़ा इनके अंदर हमेशा ही शक की क्वालिटी होती है, चीज़ों को रिपीट कर करके पूछना, बार बार कंफर्म करना, इन लोगों के अंदर एक ये भी क्वालिटी होती है जो कि बुरी क्वालिटी होती है, ठीक है। कई बार अगर चंद्रमा भी पीड़ित है तो ट्रस्ट इश्यूज़ डेवलप हो जाते हैं।
वर्गो लगन क्या होता है कि वर्गो लगन नेचुरली कालपुरुष कुंडली पे 6th हाउस का लगन है। तो ऐसे लोग अपने जीवन में अक्सर ही ऐसा होता है कि या तो रोग से हमेशा पीड़ित रहेंगे, या तो शत्रु से हमेशा पीड़ित रहेंगे, या तो ऋण से हमेशा पीड़ित रहेंगे। कुछ ना कुछ इनके माइंड में किसी ना किसी तरीके की परेशानियां हमेशा चलती ही रहती हैं। ठीक है, तो ये वर्गो लगन वालों के लिए सबसे नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, करियर की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। करियर की दृष्टि से 10th हाउस का लॉर्ड लगन में आके बैठ रहा है तो एक अच्छा राजयोग बनाता है। ऐसे लोग जॉब के साथ साथ बिजनेस भी कर लेते हैं। कई लोग मल्टीपल जॉब करते हैं, कई लोग मल्टीपल बिजनेस करते हैं, कई लोग दोनों एक साथ कर रहे होते हैं। तो उस दृष्टि से ये काफ़ी अच्छा है। कैलकुलेटिव एबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं इन लोगों की, एकदम मन में कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल एबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। और चीज़ों को अरेंज करना, जैसे बहुत लोग एक्सेल शीट बनाते हैं, बहुत लोग सीए होते हैं, बहुत लोग टैली करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। कुछ उसमें आप बुराइयां देख सकते हैं, जैसे कि मरकरी क्या होता है कि नपुंसक प्लैनेट है। मरकरी को यूनक प्लैनेट बोला गया है, नपुंसक प्लैनेट। और जो वर्गो साइन है वो भी बैरन साइन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ठीक है। तो मरकरी भी नपुंसक प्लैनेट है, जो वर्गो साइन है वो भी शुष्क साइन है, बैरन साइन है। तो अगर इस पे शनि की दृष्टि पड़ गई तो ऐसे व्यक्ति के अंदर नपुंसकता काफ़ी ज़्यादा दिखती है। ठीक है, सेक्सुअल चीज़ों के लिए वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगा। भले ही मरकरी होने की वजह से बहुत वो खिला खिला सा, चार्मिंग, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन ओरिएंटेड, एक्सट्रोवर्ट, जॉली नेचर का आपको दिख जाए, बट वो सेक्सुअली फिर एक्टिव नहीं रहेगा। उसके अंदर सेक्सुअल भावनाएं बहुत लो होंगी। कई बार ऐसा होगा कि जाने दो, नहीं भी मिल रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ होगा। शनि की दृष्टि अगर पड़ गई तो फिर ये चीज़ शादी के बाद फिर दिक्कत करेगी। ठीक है, शादी के पहले तो चल जाता है, लेकिन शादी के बाद ये दिक्कत करती है। तो यहाँ पे ये इस तरीके की दिक्कत आती है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ है शादी से रिलेटेड कि देखो, जो फर्स्ट हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस, ये तीनों जो होते हैं वो शादी के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। ठीक है, ये शादी के लिए नेगेटिव हाउसेस हैं। अब मरकरी अगर यहाँ पे आ गया है तो ये 10th हाउस का लॉर्ड है, फर्स्ट हाउस में आके बैठा है और स्ट्रांग होके बैठा है। तो मतलब 10th हाउस की भी कैरेक्टरिस्टिक इसने ले रखी है, उसकी भी लॉर्डशिप इसने ले रखी है, और फर्स्ट हाउस की तो है ही है। और डबल डबल लॉर्डशिप होने के वजह से और एक नपुंसकता वाला कैरेक्टरिस्टिक होने की वजह से ये जब यहाँ पे देखता है तो शादी के लिए बहुत मज़ेदार प्लैनेट नहीं बन के आता है फिर। ठीक है, कई बार ये शादी में सेक्सुअल भावनाओं की कमी की वजह से या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की वजह से शादियों में दिक्कत क्रिएट कर देता है। या आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि यहाँ पे मरकरी अफ्लिक्टेड हो जाए तो आपके अंदर ओसीडी आ जाए। ठीक है, सफाई की बहुत ज़्यादा आदत हो गई, चीज़ों को अरेंज करने की बहुत ज़्यादा आदत हो गई। तो उसके बाद फिर ये क्या करेगा, फिर ये शादी में डिस्टर्बेंस करेगा। आपका पति बोलेगा कि क्या दिन भर झाड़ू लगाते रहती हो। ठीक है, फिर लड़ाई झगड़ा, ये सब तमाम चीज़ें। या फिर जब पॉजिटिव होगा तो आपको लगेगा कि मैं ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, भाड़ में गया सेक्स। ठीक है, मैं कहीं दूसरी जगह जाके पैसे कमा लेता हूँ, शादी वादी मेरे बस का नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर ये दिक्कत क्रिएट करता है। तो करियर वाइज वर्गो लगन, मरकरी लगन इज़ वेरी गुड। मैरिज वाइज इट इज़ एवरेज एवरेज। अगर 7th हाउस का लॉर्ड वगैरह ठीक है, वीनस की कंडीशन ठीक है, मार्स की कंडीशन ठीक है, तो चल जाएगा। लेकिन अगर वीनस भी मान लो मकर राशि में है, या मकर राशि का इन्फ्लुएंस है, चंद्रमा मकर राशि में है, शनि की दृष्टि है, ये सब क्या है कि शुष्क राशियां हैं, बैरन साइन है आपके, जो बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी को प्रमोट नहीं करते, उल्टा उसको कम ही करते हैं। शनि भी ऐसा ही करता है। तो फिर ये फिर स्ट्रेट अवे फिर ऐसे लोगों को फिर शादी के बंधन में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ है। तुला लगन वालों की अगर हम बात करें तो तुला लगन वालों के लिए लग्नेश अगर लगन में है तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीनस के बारे में बताया था, वीनस काफ़ी स्किलफुल प्लैनेट है, इंसान को सुंदरता देता है। तो तुला लगन में इंसान का चेहरा बहुत प्रोपोर्शनेट होगा, उसकी नोज़, उसकी आइज़, उसकी आईब्रो बहुत अच्छी होगी। जनरली तुला लगन वालों का चेहरा थोड़ा सा ओवल शेप होता है और कई बार लंबा लंबा सा ही होता है, जैसे आपका ये रणबीर कपूर है। ठीक है, तो इस तरीके का चेहरा होता है। वीनस फर्स्ट हाउस में बहुत अच्छी स्किल्स देता है, खाना बनाने की, फैशन की। ठीक है, फैशन सेंस बहुत अच्छा होता है।
लिब्रा साइन का वीनस के अंदर सबसे खास क्वालिटी ये होती है कि ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है, ठीक है। एज अ ह्यूमन बीइंग लगन में लिब्रा का साइन होना बहुत अच्छा रहता है पर्सनालिटी के लिए, क्योंकि वो हर चीज़ को बहुत बैलेंस करके चलता है। बुरे को बहुत ज़्यादा बुरा नहीं बोलेगा, अच्छे को हमेशा ही बहुत ज़्यादा अच्छा करके नहीं बोलेगा, या फिर अच्छा होगा भी तो उसको ठीक ठीक उसकी तारीफ़ कर देगा या उसको प्रेस करेगा, ठीक है। बुरे को बहुत ज़्यादा बुरा ना कहना, ये इन लोगों की खास क्वालिटी होती है। बहुत ज़्यादा सौम्यता होती है। लड़कों का अगर चार्ट है तो उनके अंदर कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक स्किल होगी, परफ्यूम वर्फ्यूम बना के सज सवर के निकलेंगे, ठीक है। तो लड़कियों के चार्ट में तुला लगन हो और वीनस लगन में हो तो बहुत सुंदर लड़कियां होती हैं, मतलब जो नेचुरल ब्यूटी आप कह सकते हो वैसा, ठीक है। 8th हाउस का लॉर्ड होने की वजह से अगर ये मान लो अफ्लिक्टेड नहीं है, किसी तरीके का कोई अफ्लिक्शन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एकदम अच्छी तरीके से बैठा हुआ है, तो आपको ये अचानक जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ देगा, अचानक जीवन में धन का लाभ देगा, आपको जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी है उन सब में भी अच्छा बनाएगा। इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा सौम्यता होती है, इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा आध्यात्मिकता होती है। जो छुपी हुई गूढ़ बातें हैं उनको इंसान समझता है, उनको इंसान सामने वाले को भी समझाता है, ठीक है। लगन का वीनस अगर लिब्रा राशि में हो तो बहुत ज़्यादा तो शादी में दिक्कत नहीं क्रिएट करता, मल्टीपल रिलेशनशिप में जा सकता है अगर उसके संस्कार अच्छे ना हो तो, अदरवाइज ये ठीक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। लिब्रा का वीनस यहाँ पे अच्छा होता है। 8th हाउस का लॉर्ड लगन में आके बैठा हुआ है तो आपको ये पैसे भी देता है और अच्छा भी बनाता है, ठीक है, स्किलफुल भी बनाता है, आपको भी बनाएगा, आपके पति पत्नी को भी बनाएगा, पैसा भी जीवन में देगा। तो बहुत ज़्यादा लिब्रा के लगन में कुछ है नहीं, ये एक अभी तक के अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर ये अफ्लिक्टेड होता है तो चीज़ें फिर बदल जाएंगी। अगर ये अफ्लिक्टेड हो जाए तो मल्टीपल रिलेशनशिप में धोखा मिलना, ठीक है, फैशन करके आप निकल रहे हो और बहुत ज़्यादा परफ्यूम का यूज़ कर रहे हो तो उन सब चीज़ों की वजह से लोग आपको गलत निगाहों से देखें, तो ऐसा भी लिब्रा लगन में होता है। या फिर लोग आपको इस तरीके से देखें तो भाई ये दिन भर फैशन ही करता रहता है, बस निकल गए परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के और कुछ काम धंधा नहीं है, इस तरह की बातें भी इनको सुनने को मिल जाएंगी अगर वीनस अफ्लिक्टेड हो और बाकी हाउसेस आपके कमज़ोर हो। तो फिर क्या होगा कि आपका पूरा ध्यान ही फैशन में रहेगा और लोगों का ध्यान आपके ऊपर रहेगा और आपको क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे, ठीक है। फिर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप सुंदरता की वजह से ये वो तो इसमें आते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद स्कॉर्पियो वालों के लिए मार्स लगन का लॉर्ड लगन में आएगा तो क्या होगा, स्कॉर्पियो का मार्स डेंजरस होता है, ठीक है। एक तो स्कॉर्पियो राशि ही डेंजरस है क्योंकि ये 8th हाउस की राशि है। 8th हाउस में तो हिडन चीज़ें होती, कुछ भी हो जाता है, बुरे से बुरी चीज़ और अच्छे से अच्छी चीज़। ऐसा होता है ना कि जो लोग मरने के बाद भी सदियों तक याद किए जाते हैं वो भी 8th हाउस ने दे रखा होता है, और वो लोग जिनके हाथ भी नहीं होते पैर भी नहीं होते सड़क पे ऐसे ही एक कटोरा लेके उनको एक लकड़ी की सीट पे खाली बैठा दिया जाता है, वो भी 8th हाउस से ही आता है, ठीक है। फिर उसमें 12th हाउस का भी रोल आ जाएगा क्योंकि जब भी हम किसी अंग के भंग होने की बात करते हैं तो फिर 12th हाउस से भी रिलेशन आ जाता है। खैर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि 8th हाउस किसी भी एक्सट्रीम तक जा सकता है, ठीक है। आकाश में जितना ये रहस्य है ना कि ब्रह्मांड है, फिर ब्रह्मांडों के बाद ब्रह्मांड है, उतना ही ज़्यादा रहस्य आपका धरती के अंदर भी है। क्या क्या नहीं है, हीरे जवाहरात, कोयला, पैसा, छुपे हुए रहस्य, पुरानी जितनी सभ्यताएं हैं वो सब धरती के नीचे आके दफन हो गई है। जितने तंत्र मंत्र वाली जादू टोना वाली चीज़ें हैं वो सब 8th हाउस में आ जाती है। कहते हैं ना कि समुद्र के नीचे कितना कितना ज़्यादा राज है किसी को नहीं पता, वो आज तक कोई खोज नहीं पाया, सब कुछ धरती के नीचे नष्ट हो गया। चाहे हड़प्पा संस्कृति हो, चाहे कोई भी सभ्यता हो, सब कुछ धरती में ही नष्ट हो गई। तो वो धरती के नीचे वाली सारी चीज़ें जब यहाँ पे आ जा रही हैं तो क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति एक तो बहुत अजीब तरीके का बिहेव करता है। देखो लगन में मार्स है, मार्स की राशि है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी रहेगी, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी देगा, व्यक्ति के अंदर लीडिंग क्वालिटीज़ होंगी, एग्जीक्यूट करना आता होगा उसको चीज़ों को, बड़ी उम्र में भी वो हेल्दी रहेगा, ठीक है,
चेहरे में उसका एक प्रभाव रहेगा, दूसरों के ऊपर वो कमांड करेगा। लेकिन ना स्कॉर्पियो राशि होने की वजह से उसके अंदर एक अजीब तरीके की जेलेसी, एक अजीब तरीके की बदला लेने की भावना, एक अजीब तरीके से दूसरों को हराकर आगे बढ़ने की भावना, ये सब भी रहती है। हो सकता है कि बृहस्पति शुक्र का अच्छा प्रभाव हो दिल के स्थान में, दिल मतलब फोर्थ हाउस, तो क्या होगा कि दूसरों के साथ फिर दूसरे भी अच्छा कर लें लेकिन हम उनसे ज़्यादा अच्छा करें, ठीक है, ऐसी भावना भी आ जाएगी। लेकिन मार्स यहाँ पे स्कॉर्पियो होने की वजह से कुछ ना कुछ ऐसी भावनाएं क्रिएट कर देता है जो जो एक्चुअल में इंसान को अगर हम बहुत डीप में जाके देखें तो वो हीन भावनाएं होती हैं। इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए जो मार्स होता है वो सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड बनता है। तो जो आपके षड विकार होते हैं, जो आपके षड विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, मद, ठीक है, किसी से ईर्ष्या करना, किसी से घृणा करना, किसी को हराने की सोचना, किसी को बर्बाद करने की सोचना, वो सब भी स्कॉर्पियो लगन वाले का मार्स सोचता है। तो ऐसे लोग बहुत अपने जीवन में तरक्की करते हैं, बहुत हाई पोजीशन पे जाते हैं। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जो लोग भी बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन में लीडिंग क्वालिटीज़ में जाते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा टैक्टिकल टेंट्रम्स, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। दूसरों को हराने की क्षमता, ईर्ष्या की क्षमता, कैसे किसी को मारना है, कैसे किसी को डुबाना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए स्कॉर्पियो मार्स इन लगन इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है। ये खुद की पर्सनालिटी को बहुत ज़बरदस्त बना देता है, ठीक है, क्योंकि स्कॉर्पियो का साइन है। तो ऐसे लोग ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलों को पार करके उसके बाद ये आके एक ऐसी पर्सनालिटी बन के निकलते हैं, थॉर जैसे, वो थॉर कह रहा हूँ मैं, कौन था वो एवेंजर्स में जो ऐसे चुटकी बजाता है, नाम भूल गया मैं, अरे आप लोग समझ गए होगे, ठीक है। तो जो चुटकी बजा के दुनिया को ख़त्म करता है ना, तो उसका थॉट कैसा होता है, उसका क्या नाम था, छोड़िए नाम भूल गया मैं। तो जैसे उसी तरीके की पर्सनालिटी बनाता है। वो क्या सोचता था, वो सोचता था कि मैं चुटकी बजाऊं और पूरी दुनिया की आधी पॉपुलेशन खत्म हो जाए, तो जो आधी बची है वो बहुत अच्छे से जिए। उसका मोटिव, जो एंड मोटिव है वो तो ठीक है कि आधी दुनिया रहेगी तो जो पूरे संसार के संसाधन हैं वो यूज़ में आएंगे, सब लोग अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, बट जो उसका मेथड है वो डिस्ट्रक्टिव है। वो चाहता है कि सब लोग को, आधे लोगों को मार दिया जाए, ठीक है, आधे लोगों को दुनिया से ख़त्म कर दिया जाए। तो वहीं जब मार्स लगन में होता है, स्कॉर्पियो साइन में होता है, तो ऐसे लोगों का जो माइंडसेट होता है वो डिस्ट्रक्टिव होता है। ये सामने वालों को अगर हराना हो ना, तो ये उनसे बेहतर बनने की बजाय उनको डुबाना या उनको मारना पसंद करते हैं। और फिर ये ऐसा होता है कि ना, ये इनके मिड एज में ये पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा झलकती है। फिर जैसे जैसे ये लोग बड़े होते जाते हैं तो उनको समझ में आता है कि ठीक है, दूसरा भी ग्रो कर रहा है, उनको भी करने दो, लेकिन हम और ज़्यादा ग्रो करेंगे। तब तक उनकी पर्सनालिटी इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन झेल चुकी होती है कि वो अलग ही से बन जाते हैं, ठीक है। हाँ, थैनोस, थैनोस वो जो कैरेक्टर था एवेंजर्स में, थैनोस, तो थैनोस जैसे हो जाते हैं ये लोग, ठीक है। ये वाला मार्स जो है अब ये शादी के लिए नेगेटिव होता है। अभी तक के सारे प्लैनेट्स में सबसे नेगेटिव तो यही होता है शादी के लिए, क्योंकि एक तो ये लगन में बैठा हुआ है, मार्स आपका नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट है, सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड भी बन गया जो सेवन्थ हाउस से ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। तो ये मार्स शादी को डिस्टर्ब करता है। ऐसे लोगों में क्या होगा कि 80% केसेस में तो शादी टूट ही जाती है, ठीक है। कई बार ईगो क्लैशेस हो जाते हैं, पॉजेसिव, बहुत ज़्यादा ओवर पॉजेसिव होने की वजह से झगड़ा हो जाता है, हम तुमसे कम है क्या, इस वजह से झगड़ा हो जाता है, ठीक है। और अक्सर ऐसा होता है कि ये लोग मानते नहीं हैं, स्कॉर्पियो वालों का ये वाला नेचर होता है कि ये लोग मानते नहीं हैं, कहेंगे हमने थोड़ी ना गलत किया था, उसी ने ऐसा किया था। अपनी गलतियां नहीं देख पाते हैं लोग जल्दी, ठीक है। बाद में जब बड़े हो जाते हैं तब इनको अपनी गलतियों का एहसास होता है, फिर भी ज़रूरी नहीं है कि दूसरों के सामने ये बयां करें। कुल मिला के स्कॉर्पियो लगन में मार्स इन स्कॉर्पियो इज़ अ टफ सिचुएशन। इंडिविजुअल पर्सनालिटी को बहुत ग्रेट बनाएगा, जीवन में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आएगा। शादी हुई, शादी टूटी, तो आपको उसका ज्ञान हुआ कि भाई शादी होती कैसी है, फिर शादी टूटती कैसी है। आपने जॉब किया तो आपको जॉब का ज्ञान हुआ, फिर आपने बिजनेस किया तो आपको बिजनेस का ज्ञान हुआ, आपने किसी को मारा पीटा तो आपको उसका ज्ञान हुआ, आपने दूसरों के ऊपर दया दिखाई तो आपको उसका ज्ञान हुआ। बहुत सारे ज़िंदगी के ज्ञान लेके ये व्यक्ति आगे बढ़ते हैं और लाइफ में अच्छा करते हैं, लीडिंग पोजिशंस पे रहते हैं। बट लव रिलेशनशिप वाइज इट इज़ अ टफ टास्क टू हैंडल इन लाइफ, ठीक है। बाकी लगन का मार्स है तो
थोड़ा चोट पटक लगना, एडवेंचरस होना, ट्रैक्स वगैरह में जाना, स्पोर्ट्स वगैरह में रहना, ठीक है, अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो इंडिविजुअल के लिए ठीक है, विद टाइम वो जीवन के सारे टेंट्रम सीख जाता है। लेकिन एक चीज़ है कि स्कॉर्पियो का साइन अगर मार्स में होता है तो ऐसे लोग मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते। अगर उनके पास होता है तो वो बहुत हद से ज़्यादा मदद कर देते हैं। ये एक इन लोगों के ऊपर एक अच्छी चीज़ होती है। मतलब ये इस लगन वालों की तो सबसे बेस्ट चीज़ है, जो हो सकता है बाकी के लगनों में उतना ना हो, लेकिन इस लगन के लिए बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है कि अगर इनके पास 10,000 रुपये होंगे और किसी ने इनसे मांगे तो ये भले ही 4-5 हज़ार रुपये दे, बट इनके मन में ये रहेगा कि काश मेरे पास आज 50,000 रुपये होते तो 10 की जगह मैं उसको 15,000 दे देता। ठीक है, तो ये एक जो इनका कैरेक्टरिस्टिक है ये बहुत स्ट्रांग होता है इनके अंदर। ठीक है, फ्रेंड बहुत अच्छे बनते हैं ये। लेकिन इनके अंदर क्या होता है कि सबसे जो नेगेटिव चीज़ होती है बदला लेने की भावना, सबसे ज़्यादा रिवेंजफुल साइन होता है, सबसे ज़्यादा। और ऊपर से मार्स आके बैठ गया, वॉरियर, तो भाई ये 20 साल का बदला ना 70 साल में भी जाके ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मार्स की यहाँ पे एक नेगेटिव चीज़ है। बाकी तो आप लोग समझ गए होंगे क्या क्या हिसाब किताब है। फिर उसके बाद आ जाते हैं सेजिटेरियस के ऊपर। तो सेजिटेरियस में क्या होगा कि लगन लॉर्ड आपका जुपिटर बनेगा, तो लगन में ही बैठा रहेगा। जुपिटर यहाँ पे इंसान को काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी देता है। इंसान धर्म ओरिएंटेड होता है, अपने धर्म को पालन करने वाला होता है और बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाता है, कट्टर धार्मिक हो जाता है अगर मैं कहूँ तो। ये मैंने स्पेशली वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे जो साइन है ये, एक तो ये फायरी साइन है, दूसरा ये नेचुरल धर्म का साइन है 9th हाउस का। तो धर्म को लेके ये अपने बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं। मतलब ये अपने धर्म को कभी झुकने नहीं देंगे और हमेशा अपने धर्म के लिए अच्छी बातें करते हैं, ड्यूटीफुल बातें करते हैं। दीज आर वेरी ड्यूटीफुल पीपल। ठीक है, समझदारी वाली बातें करते हैं। ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है, दिखने में सुंदर होते हैं। जुपिटर सुंदर पर्सनालिटी देता है, अच्छी पर्सनालिटी देता है। अक्सर ऐसा होता है कि जुपिटर इंसान को फैटी बनाता है, मोटा बनाता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि जुपिटर ये जो साइन है ना, ये फायरी साइन है, तो अगर आप आग के ऊपर मक्खन को रख दोगे तो क्या होगा, मक्खन पिघल ही जाएगा। तो ये लोग अक्सर पतले होते हैं। ठीक है, आप ऐसा मत समझना कि जुपिटर अगर लगन में है तो हमेशा मोटा ही होगा। जो मोटापे वाला जो फंक्शन होता है ना, वो जो होता है वो जलीय राशियों का कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो जुपिटर अगर किसी के चार्ट में जलीय राशि में है, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस में, तो वो मोटा बनाएगा। सेजिटेरियस का साइन होता है तो वो पतला बनाता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कभी ट्रांजिट का जुपिटर बने तो ये लोग थोड़ा सा फैट गेन कर ले, बट अल्टीमेटली ये लोग फिर पतले हो जाते हैं। एक दो केसेस एक्सेप्शन हो सकते हैं, बट इन लोगों के में उतना ज़्यादा वो मोटापा नहीं आता बिकॉज ऑफ फायरी साइन। ठीक है, बाकी एस्ट्रोलॉजी की तरफ इनका इंटरेस्ट होता है, नॉलेज गेन में इनका इंटरेस्ट होता है, दूसरों को अच्छा ज्ञान देने में, उनका काउंसलिंग करने में, उनको एडवाइजिंग करने में इनको अच्छा रहता है। शादी के अगर हम हिसाब किताब से देखें तो शादी के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि फायरी साइन है। तो इंसान अपनी ड्यूटीज़ को ज़्यादा तवज्जो देता है, जीवन में सही चीज़ क्या है उसको ज़्यादा तवज्जो देता है। तो उसको अगर ऐसा लगेगा कि पति या पत्नी ने कुछ गलत किया है, या उसको ऐसा लगेगा कि अगर हम अलग हो जाएं तो हमारे लिए भी अच्छा है और सामने वाले के लिए भी अच्छा है, तो ये शांति से अलग हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जुपिटर यहाँ पे बहुत स्ट्रांग मारक तो नहीं बनता लेकिन 7th हाउस के लिए, लेकिन फिर भी 1st हाउस में बैठा है तो 7th हाउस के लिए मारक तो बन ही जाएगा। ठीक है, तो शादियाँ ये तोड़वा देता है। और अदरवाइज़ क्या होता है, अच्छी पर्सनालिटी आपको भी देगा, आपके पार्टनर को भी देगा, दोनों पढ़ने लिखने में अच्छे होंगे, दोनों अच्छी जगह काम करने वाले, अच्छे घर से संबंध रखने वाले, अच्छी पर्सनालिटी वाले होंगे। सभ्य बनाता है ये, खुद को भी सभ्य बनाता है, सामने वाले को भी सभ्य बनाता है। ठीक है, 4th हाउस का लॉर्ड है। 4th हाउस का लॉर्ड होने की वजह से इंसान के जीवन में घर, संपदा, संपत्ति, पैसे, संस्कार, इन सब की कोई कमी नहीं होती है। ये सब उसके जीवन में होता है। ठीक है, जुपिटर को यहाँ पे केंद्राधिपति दोष लगता है, जो स्पेशली इस 7th हाउस के लिए हानिकारक है, जिसकी वजह से शादी में कई बार दिक्कत हो जाती है, मल्टीपल मैरिज भी हो जाती है, या मॉरल ड्यूटीज़ की वजह से वो अलग अलग रहना पसंद कर देते हैं, या रिलीजियस ड्यूटीज़ की वजह से वो अलग अलग रहना पसंद कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं।
बहुत स्ट्रॉन्ग केंद्राधिपति दोष नहीं लगता, लेकिन इस हाउस के लिए, बाकी हाउसेस के लिए तो चल जाएगा, 10th हाउस के लिए, 4th हाउस के लिए तो बहुत अच्छा है, बट जुपिटर की यहाँ की पोजीशन 7th हाउस को थोड़ा तो हार्म कर ही देती है। ठीक है, तो सैजिटेरियस लगन के लिए ये है। मैं अगर कहूँ एक वर्ड, एक टर्म में अगर इनको डिस्क्राइब करूँ तो ये लोग बहुत विवेकवान होते हैं, बहुत विवेकशील होते हैं। ठीक है, विनीत होते हैं बहुत ज़्यादा, इनके अंदर विवेक होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो डिफरेंशिएट करने का, और जो अच्छा है उसकी ही साइड लें, ऐसा सोचने का। ठीक है, तो अच्छा है जुपिटर लगन में। उसके बाद आ जाते हैं कैप्रिकॉन साइन पे। कैप्रिकॉन साइन अगर लगन में होता है तो सैटर्न आपका लगन में आ जाएगा, सैटर्न लगन में आ जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग मारक बन जाता है ये 7th हाउस के लिए। तो शादियों में क्या होता है कि शादी में डिले करता है, शादी में रफनेस लेके आता है, करियर की वजह से शादी में ड्राइनेस लेके आता है। अब देखिए सैटर्न ऐसा प्लैनेट है जो रूल्स रेगुलेशंस को बहुत फॉलो करता है, तो शनि कभी भी शादी को डायरेक्टली नहीं तोड़ता है। मतलब अगर हम कहें कि शादी को तोड़ने के लिए शनि जिम्मेदार है तो हम डायरेक्टली उस पर ब्लेम नहीं कर सकते, वो रफनेस ले आता है, क्योंकि शादी वादी से मतलब नहीं है उसको, मतलब है बंधन से, और उसको मतलब है करियर से, काम से। तो शादी कर ली, ठीक है, आप सामाजिक बंधन में बंध गए हो, अब आप अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं, जब बच्चे करने होंगे तो कर लेंगे। ठीक है, प्यार मोहब्बत ये सब समझ में नहीं आता, उसको समझ में आता है काम, बंधन। ठीक है, रूल्स और रेगुलेशंस। तो लगन का शनि होगा तो ऐसे व्यक्ति, पर्सनालिटी उसकी स्मार्ट होती है, ऐसा शनि को आप ऐसे हल्के में मत लीजिए, पर्सनालिटी अच्छी होती है। थोड़ा सा हो सकता है कि कॉम्प्लेक्शन में वो किसी को डार्क कॉम्प्लेक्शन दे दे, विच इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी इन 100% केसेस कि सैटर्न लगन में हो तो डार्क कॉम्प्लेक्शन दे, क्योंकि कॉम्प्लेक्शन के लिए D9 चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। D9 चार्ट में चंद्रमा जिस राशि में गया है उससे भी कॉम्प्लेक्शन का निर्धारण होता है, और लगन का लॉर्ड जिस राशि में गया है उसके लॉर्ड के हिसाब से भी कॉम्प्लेक्शन का निर्धारण होता है। तो शनि यहाँ पे आएगा तो ज़रूरी नहीं कि आपको डार्क कॉम्प्लेक्शन दे, बट कुछ कुछ केसेस में वीटिश सा कॉम्प्लेक्शन देता है। शनि लगन में आ जाएगा एज अ लगन लॉर्ड। 7th हाउस के लिए मैंने आपको बताया ही कि ये हानिकारक होता है, रिलेशनशिप में करियर वगैरह से ड्राइनेस देता है। लगन में आएगा तो आपको बहुत अच्छी पर्सनालिटी देगा, करियर ओरिएंटेड बनाएगा, रूल्स रेगुलेशन ओरिएंटेड बनाएगा, जस्टिस ओरिएंटेड बनाएगा। ठीक है, आपको नॉलेज भी अच्छी देगा, इंसान वर्कहोलिक होता है। ठीक है, उसका करियर अच्छा करेगा, है ना। ऐसे लोग मेहनत पसंद होते हैं, और शनि पतला शरीर देता है इंसान को, ऐसे लोग मोटे नहीं होते, काम करते रहते हैं और काम को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ज्ञान से ज़्यादा। ज्ञानी भी रहते हैं लेकिन काम को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, सही को सही बोलेंगे, गलत को गलत बोलेंगे। लगन का लॉर्ड लगन में है, साथ में ये 2nd हाउस का लॉर्ड बन रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम इस हाउस की दृष्टि से देखेंगे तो 2nd हाउस से 12th हाउस में जा रहा है, 2nd हाउस के लिए जो 1st हाउस है वो 12th हाउस में। तो ऐसे व्यक्ति को अपने घर वालों से, जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है उनसे थोड़ा बैर हो जाता है, क्योंकि ये पर्सनालिटी, अच्छी पर्सनालिटी देता है, तो घर वालों को लगता है कि भाई इसकी पर्सनालिटी तो बहुत अच्छी हो गई। और जब इंसान तरक्की करता है तो जो रिश्तेदार होते हैं उनको सबसे पहले चिढ़ मचती है। ठीक है, तो घर वालों से बैर क्रिएट करता है। लगन का सैटर्न पैसे अच्छे देगा, ठीक है, क्योंकि 2nd हाउस का लॉर्ड यहाँ पे आ रहा है, तो धन आपके ऊपर व्यय हो रहा है, मतलब आप पैसे का यूज सदुपयोग कर पा रहे हो, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें देगा। लेकिन सैटर्न लगन में होता है, अब क्या होता है कि नेचुरली ये काल पुरुष कुंडली के हिसाब से देखेंगे तो ये नीच का हो जाता है। ठीक है, काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे एरीज साइन आएगा तो सैटर्न नीच का हो जाता है, जिसकी वजह से सैटर्न यहाँ पे रोग देता है। और सैटर्न कैसे रोग देता है? वात से रिलेटेड रोग देता है, यानी कि आपको जो हेल्थ इश्यू होगा उसमें जोड़ों में दर्द होना, ठीक है, अर्थराइटिस हो जाना, ठीक है, गाउट हो जाना, ये सब वाली चीज़ें होती हैं, है ना। ठंडा खाने से दिक्कत होना, एसी में बहुत ज़्यादा रहने से दिक्कत होना, सूजन आ जाना, ये सारी चीज़ें होती है। बाकी लगन में सैटर्न होता है तो इंसान की जो पर्सनालिटी होती है वो मरकरी से एकदम अपोजिट होती है। मरकरी है या मून है वो थोड़ा बचपन वाली पर्सनालिटी दिखाता है, सैटर्न जो है मैच्योर पर्सनालिटी दिखाता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो शांत स्वभाव के होते हैं, शांत से रहते हैं, मैच्योर से रहते हैं। आपको उनको देख के लगेगा कि अब यार बच्चा सा है ये, तो एकदम इसके हाव भाव तो एकदम ऐसे लग रहे हैं बड़े बूढ़ों जैसे, बातें भी ऐसे कर रहा है कि एकदम टू द पॉइंट, कोई हंसी मजाक नहीं, कुछ नहीं, हंस भी रहा है तो थोड़ा सा बस ऐसे करके हल्का सा हंस दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो सैटर्न मकर लगन में काफ़ी अच्छा है। ठीक है, बहुत कुछ हार्मफुल पॉइंट्स नहीं है, शादी में भी ये बहुत ज़्यादा ऐसा
डिस्टर्बेंस नहीं करता। कुछ जो नेगेटिव पॉइंट्स है मैंने आपको बता ही दिया, बट एक अच्छी पर्सनालिटी देता है। और अच्छी चीज़ है कि इंसान का जीवन जो है वो करियर ओरिएंटेड है। और सबसे अच्छी बात यह है कि शनि शनि को ना दुख देने वाला और हानि देने वाला, पीड़ा देने वाला ग्रह बताया गया है। लेकिन ये जब लगन में आके स्ट्रांग होता है तो इंसान के आसपास जो दुख आते हैं, जो उनके आसपास पीड़ा आती है, उसको ना मेंटली मेंटली बहुत फैमिलियर सा लगता है। उसको लगता है कि ये दुनिया है ही दुखों की, हम इनसे क्यों डरें, इससे बढ़िया है कि अपना काम करते रहो। इस दुनिया में ज़्यादातर तो पीड़ा ही होती है, तो हम क्यों डरें, इससे बढ़िया तो अपना काम पे ध्यान लगाओ, तो मेहनत करो। ठीक है, तो ये जो इनका कैप्रिकॉन लगन वालों का विथ सैटर्न देयर एक इस तरीके का थॉट होता है, विच इज़ अमेजिंग थॉट। ठीक है, तो ये एक चीज़ इनके अंदर काफ़ी अच्छी लगती है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं आपका एक्वेरियस लगन पे। एक्वेरियस, अच्छा एक चीज़ मैं पीछे बताना भूल गया था, कैप्रिकॉन लगन वालों के लिए जैसे शनि लगन में होता है तो विदेश जाने का भी इनका काफ़ी ज़्यादा मन करता है, क्योंकि शनि और राहु जो है वो प्राइमरी विदेश के कारक है। तो शनि लगन में होता है तो ऐसे लोग का मन रहता है कि हाँ मैं भी कभी जीवन में विदेश जाऊँ, और दशा वगैरह थोड़ा सूट कर जाती हैं तो विदेश चले जाते हैं। सेम यहाँ पे भी होता है, एक्वेरियस लगन वालों के लिए भी इनके काफ़ी हाई चांसेस होते हैं विदेश जाने के और विदेश में जाके काम करने के। अगर दशा सपोर्टिव है तो विदेश में जाके सेटल होने के भी इनके हाई चांसेस होते हैं। ठीक है, एक्वेरियस का जो शनि होता है वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होता है, कैप्रिकॉन से ज़्यादा ये टेक्निकली साउंड होता है, क्योंकि जो एक्वेरियस साइन होता है वो उसमें राहु के भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, एक्वेरियस लगन वाले जो होते हैं उनकी ज़िंदगी में भी लॉसेस आते रहते हैं, क्योंकि 12th हाउस से भी इनका संबंध बनता है, रोग भी इनको सताते रहते हैं। वैसे भी जो एक्वेरियस साइन है और स्कॉर्पियो साइन है इनको कर्स्ड साइन बोलते हैं, शापित साइन बोलते हैं, क्योंकि इसका जो कोलॉर्ड होता है वो केतु होता है, इसका कोलॉर्ड होता है तो राहु होता है। तो शापित अगर मैं बोलूँ तो हमेशा इसको ख़राब के सेंस में नहीं बोल सकता, मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि इनके जो कुछ रिलेशनशिप होते हैं जीवन में, या कुछ जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो बहुत ज़्यादा कार्मिक होती हैं राहु और केतु की वजह से, जिसकी वजह से इनका पूरा जीवन का जो पाथ है ना वो बदल जाता है। ठीक है, तो ये एक्वेरियस और स्कॉर्पियो लगन पे काफ़ी ये चीज़ अप्लाई होती है। खैर, सैटर्न लगन पे आएगा तो एक्वेरियस लगन के लिए भी वही चीज़ें अप्लाई होंगी जो कैप्रिकॉन लगन के लिए अप्लाई होंगी। कुछ चीज़ें इसमें बदल जाएंगी, जैसे कि फॉरेन रिलेटेड सेटल होने का इनका ज़्यादा स्ट्रांग योग होता है, ज़िंदगी में खर्चे वगैरह होने का इनका बहुत स्ट्रांग योग होता है, हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह होने का काफ़ी इनका योग बन जाता है। शादी में एक्वेरियस का सैटर्न थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, क्योंकि कैप्रिकॉन का क्या सैटर्न है कि सेकंड, ये बीइंग अ सेकंड हाउस लॉर्ड ये 7th हाउस को देख रहा है, तो ये दोनों फिर भी जेलप हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये 12th हाउस का लॉर्ड है और 7th हाउस को देख रहा है, तो लॉस के हाउस का लॉर्ड है और शनि है और 7th हाउस को देख रहा है, तो ये शादी में ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर देगा, शादी में तलाक की नौबत लेके आएगा। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति का संबंध शादी के समय या शादी के बाद फॉरेन से हो जाता है, कि ये शादी करके फॉरेन चला गया, या इसको फॉरेन की पत्नी या पति मिल गया, या दोनों काम के सिलसिले में फॉरेन चले गए, फॉरेन में सेट हो गए, तो इस शनि से कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी के बाद भी आपकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया गुजरेगी। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी जस्टिस ओरिएंटेड ये भी होता है। थोड़ा ये क्या होता है कि एक्वेरियस का साइन जो है ये सोशल सर्किल को प्रिफर करता है, मतलब अगर हम काम कर रहे हैं तो वो सोशल सर्किल तक पहुँचे, बड़े ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हो, ज़्यादा लोग अपनी राय दें, ये सब। जो कैप्रिकॉन वाला हिसाब किताब था वो थोड़ा सा अकेले काम करना, खुद से काम करना, बहुत ज़्यादा दूसरों का इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं करता। बट एक्वेरियस साइन होने की वजह से, राहु का इन्फ्लुएंस होने की वजह से ये सोशली चीज़ों को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो सही हैं, मतलब सेम है सैटर्न के कैप्रिकॉन के जैसे। फिर आ जाते हैं आज का आखिरी साइन, पाइसेस का साइन। तो पाइसेस का जुपिटर यहाँ पे अगर होता है, इट इज़ वेरी गुड जुपिटर एक्चुअली, करियर के लिहाज से
बहुत अच्छा है। 10th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक के लिहाज से बहुत अच्छा जुपिटर है। ऐसा जुपिटर इंसान को बहुत ज़्यादा आध्यात्मिकता देता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है। ये व्यक्ति समय के साथ अपने जीवन में मोटा ज़रूर हो जाता है। इसको फैट बहुत जल्दी लगता है, ठीक है। इसके पेट में, गालों में फैट आपको दिखने लग जाएगा, है ना। और बुरे काम करने से बचता है। गॉड फियरिंग होता है, दूसरों की मदद करना पसंद करता है, ठीक है। और फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होता है। दीज पीपल आर वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, ठीक है। करियर इनका ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड लगन में आके बैठा हुआ है। बहुत ज़्यादा करियर में तीन झाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि बहुत मेहनत करेगी। वो आराम से कुछ काउंसलिंग का या कोई आईटी में जॉब मिल गई, टीचिंग की जॉब मिल गई, मेडिकल की जॉब मिल गई, है ना, एचआर की जॉब मिल गई, इस तरह की जॉब में आराम से इसका करियर रहता है। शादी के लिए अगर वीनस मार्स कमज़ोर है तो ये नेगेटिव बन सकता है, लेकिन बहुत नेगेटिव हम नहीं मान सकते क्योंकि जुपिटर अगर शादी के लिए नेगेटिव बनता है ना, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हमेशा ध्यान में रखिएगा। जुपिटर नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है। अगर वो शादी के लिए नेगेटिव बन रहा है तो वो शादी करवाएगा। अगर उसको कुंडली में ऐसा रोल मिला हुआ है कि वो भाई शादी आप तुड़वाने का भी रोल करो, तो वो शादी तुड़वाने के लिए इनिशिएट भी करेगा, लेकिन जल्दी शादी टूटने नहीं देगा। या तो वो ऐसा होगा कि भाई अब पति पत्नी इतने समझदार हैं कि भाई ठीक है, साथ में नहीं बन रही है, चलो कल कोर्ट में जाके साइन करते हैं, कल से आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, दोनों खुश रहें, ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग जुपिटर 7th हाउस को देख लेता है और ऐसी नौबत आ जाती है कि शादी को वो तोड़ दे, या ऐसी दशाएं आ जाती है जो शादी को तोड़वा दें, तो ये जुपिटर क्या होगा कि शादी को बचाने की कोशिश करेगा। फिर ये इवन दो कि ये 10th हाउस का लॉर्ड है, लगन में बैठा है, अभी मैंने मरकरी के केस में बताया था कि शादी को ये लोग डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन फिर भी जुपिटर है तो वो शादी को बचाने की कोशिश करेगा, है ना। क्योंकि क्या है कि जब जुपिटर सेजिटेरियस के साइन में था तो इंसान, ये फायरी साइन है, इसके अंदर इमोशंस नहीं है। इमोशंस क्या होता है, पानी से पैदा होता है, जल से। तो फायर तो जल को उड़ा देती है, लेकिन ये जो साइन है ना, ये इमोशनल साइन है, ये इतनी जल्दी शादी नहीं तोड़ता, ठीक है। तो दोनों जुपिटर में अंतर है। बाकी तो जुपिटर यहाँ पे इंसान को अच्छी नॉलेज देता है, पढ़ने लिखने में अच्छा बनाता है, काफ़ी विवेकशील बनाता है, सभ्य बनाता है। पाइसेस जुपिटर इन लगन इज़ गुड, ठीक है। थोड़ा कामुक भी बनाता है, ठीक है। वो तो खैर अच्छा फैक्टर है, ऐसा कुछ बुरा फैक्टर भी नहीं है। और ये सारी चीज़ें हैं। और पत्नी या पति जो भी होगा उसको भी अच्छा बनाएगा, ठीक है। तो होपफुली इसमें कुछ बचा तो नहीं है। और इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसमें ये मैंने यहाँ पे 2nd हाउस के बारे में लिखा है, ये वीडियो नहीं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसमें आपको 1st हाउस के लॉर्ड का 2nd हाउस में जो रिजल्ट होगा वो देखने को मिलेगा। अगेन हम लोग अलग अलग लग्नों के बारे में देखेंगे कि क्या रिजल्ट होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि काफ़ी लंबी वीडियो होगी। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आपने एंजॉय करी होगी और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 1st हाउस के लॉर्ड के 2nd हाउस में क्या रिजल्ट होंगे या डिफरेंट लगन में क्या रिजल्ट होंगे उसके साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।